कौन कौन सा मीटिंग होता है। मैं बताया था कंपनी में जितना भी डिसीजन लिया जाता है वो डिसीजन मीटिंग में लिया जाता है। तो व्हाट इज मीटिंग and how many types of meetings are there in a company, and what is the relevance of each type of meeting, we will discuss. So what is meeting? Meeting is said to take place when two or more person meet or interact with each other. A meeting is the gathering of two or more person by previous notice or by mutual agreement for discussion and transaction of some business. इसका मतलब क्या है? एक मीटिंग होने के लिए दो या उससे ज्यादा लोग चाहिए, वो मिलेंगे। लेकिन कहां पर मिलेंगे, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, उस और मिलकर क्या करेंगे, उसके लिए एक नोटिस दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? जो लोग मिलेंगे। प्रीवियस नोटिस से या म्यूचुअल एग्रीमेंट से दो या उससे ज्यादा लोग मिले और उस मिलने में कुछ डिस्कशन हो और कुछ रिजोल्यूशन हो, कुछ डिसीजन लें, उसको बोलते हैं मीटिंग। सो मीटिंग is a get together of companies member, shareholder, director, debenture holder, etc. with previous notice and time and place previously defined. तो एक मीटिंग होने के लिए क्या क्या मीटिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स है। मैं बताया था एक मीटिंग में मिनिमम कितना आदमी मिलेंगे? दो या उससे ज्यादा आदमी। इट्स गेट टुगेदर ऑफ टू और मोर पर्सन। क्यों गेट टुगेदर होगा? फॉर डिस्कसिंग एंड टेकिंग डिसीजन ऑन सम लॉफुल बिजनेस। और बिफोर मीटिंग देयर मस्ट बी ए नोटिस and meeting must be held at a specified time, and meeting is held according to the provision of Companies Act. These are some of the features of meeting. एक कंपनी में चार तरह का मीटिंग होता है। काइंड्स ऑफ मीटिंग, देयर आर फोर काइंड्स ऑफ मीटिंग इन ए कंपनी। कौन कौन सा चार तरह का मीटिंग होता है? पहला मीटिंग होता है शेयर होल्डर्स मीटिंग। कंपनी का शेयर होल्डर लोगों का मीटिंग, इसको बोलते हैं शेयर होल्डर्स मीटिंग, या इसको भी बोलते हैं जनरल मीटिंग, या इसको भी बोलते हैं जनरल बॉडी मीटिंग। सो कंपनी में अगर शेयर होल्डर लोग मीटिंग करते हैं, उस मीटिंग को जनरल मीटिंग या जनरल बॉडी मीटिंग बोलते हैं। कंपनी में अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग करते हैं, उसको बोर्ड मीटिंग बोलते हैं। तो फर्स्ट मीटिंग है शेयर होल्डर्स मीटिंग या जनरल मीटिंग। सेकेंड मीटिंग है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग या बोर्ड मीटिंग। कंपनी का क्रेडिटर्स लोग अगर मीटिंग करते हैं, उसको क्रेडिटर मीटिंग बोलते हैं। और कंपनी के डिबेंचर होल्डर अगर मीटिंग करते हैं, तो इसको डिबेंचर होल्डर्स मीटिंग बोलते हैं। तो कंपनी में चार तरह का मीटिंग होता है: शेयर होल्डर मीटिंग, बोर्ड मीटिंग, क्रेडिटर मीटिंग, डिबेंचर होल्डर मीटिंग। These are four type of meetings conducted in a company. कंपनी में शेयर होल्डर्स का जो मीटिंग होता है, हम उसको जनरल मीटिंग बोलते हैं। जनरल मीटिंग तीन तरह का होता है। कौन कौन सा तीन तरह का है? एक को बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग या एजीएम, और एक को बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग या ईजीएम, और एक को बोलते हैं क्लास मीटिंग। तो कंपनी में जो जनरल मीटिंग होता है वो तीन तरह का हो सकता है: आइदर एजीएम या ईजीएम या क्लास मीटिंग। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मीटिंग: एजीएम, ईजीएम एंड क्लास मीटिंग। नेक्स्ट, शेयर होल्डर्स मीटिंग। शेयर होल्डर्स मीटिंग तीन तरह का: एजीएम, ईजीएम, क्लास मीटिंग। एजीएम का मतलब एनुअल जनरल मीटिंग, या इसको भी बोलते हैं एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग। ईजीएम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल बॉडी मीटिंग या ईजीएम, या नहीं तो क्लास मीटिंग। सो दीज आर
थ्री इंपोर्टेंट टाइप ऑफ मीटिंग। तो हम पहले पढ़ेंगे एजीएम क्या है, फिर पढ़ेंगे ईजीएम क्या है, फिर पढ़ेंगे क्लास मीटिंग क्या है, फिर पढ़ेंगे बोर्ड मीटिंग क्या है, फिर पढ़ेंगे क्रेडिटर्स मीटिंग क्या है, फिर पढ़ेंगे डिबेंचर होल्डर्स मीटिंग क्या है। दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीटिंग conducted in a company। तो पहले डिस्कस करेंगे शेयर होल्डर्स मीटिंग, या जिसको बोलते हैं जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग के अंदर हम पढ़ेंगे देयर आर थ्री टाइप ऑफ जनरल मीटिंग। कौन कौन सा तीन तरह का जनरल मीटिंग है? एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग और क्लास मीटिंग। तो अभी हम पहले शेयर होल्डर्स मीटिंग पढ़ेंगे। शेयर होल्डर्स मीटिंग तीन तरह का होता है, एजीएम, ईजीएम, क्लास मीटिंग। तो उसमें से पहले डिस्कस करेंगे एजीएम क्या है, एनुअल जनरल मीटिंग या एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग, या जिसको हम बोलते हैं एजीएम। तो व्हाट इज एजीएम? व्हाट इज एजीएम? एजीएम क्या है? हर एक कंपनी को, हर एक कंपनी को क्या करना पड़ता है? हर साल एक मीटिंग करना पड़ता है अपना शेयर होल्डर्स। एवरी ईयर एवरी कंपनी मस्ट होल्ड ए मीटिंग ऑफ इट्स शेयर होल्डर्स, और उसका नाम देगा वो एनुअल जनरल मीटिंग। कंपनी का शेयर होल्डर उस दिन कंपनी में आते हैं और इकट्ठा बैठते हैं और कंपनी के बारे में बात करते हैं। तो उस तरह का मीटिंग को हम एनुअल जनरल मीटिंग बोलते हैं। इट इज एन एनुअल रिचुअल ऑफ द कंपनी। हर एक कंपनी को हर एक साल में एक बार मिनिमम जनरल मीटिंग करना पड़ेगा। एजीएम इज एन एनुअल अफेयर, इट्स ए वन टाइम अफेयर इन ए कंपनी। हर एक साल में एक मीटिंग एजीएम होगा ही होगा। एजीएम में क्या किया जाता है, क्यों एजीएम बुलाया जाता है? एजीएम के दिन एक्चुअल ओनर्स और शेयर होल्डर कंपनी में आते हैं और कंपनी में क्या क्या हुआ है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। So it gives an AGM gives an opportunity to the shareholders to collectively examine the affairs of the company। तो एजीएम में क्या क्या बिजनेस ट्रांजैक्ट होता है, बिजनेस मतलब क्या क्या मैटर डिस्कस होता है। बेटा एजीएम में दो तरह का मैटर डिस्कस होता है। जो मैटर मीटिंग में डिस्कस होता है उसको बोलते हैं बिजनेस। So what are the business transacted or discussed in AGM? एजीएम में दो तरह का बिजनेस डिस्कस होता है। बिजनेस मतलब मैटर, मीटिंग में जो मैटर डिस्कस होता है उसको बोलते हैं बिजनेस। तो एजीएम में दो तरह का बिजनेस ट्रांजैक्ट होता है। एक को बोलते हैं जनरल बिजनेस या ऑर्डिनरी बिजनेस, और एक होता है स्पेशल बिजनेस। इसका मतलब कुछ जनरल मैटर डिस्कस होता है, कुछ स्पेशल मैटर डिस्कस होता है। कहां पर? एजीएम में। पहला जनरल बिजनेस। जनरल बिजनेस मतलब ऑर्डिनरी बिजनेस। क्या क्या जनरल मैटर्स है जो एजीएम में डिस्कस होता है? देयर आर फोर जनरल मैटर्स। दीज आर मैंडेटोरीली डिस्कस्ड इन एजीएम। फर्स्ट, टू डिस्कस द फाइनल अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। फाइनल अकाउंट्स ऑफ द कंपनी मतलब फाइनल अकाउंट्स में क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, डायरेक्टर रिपोर्ट, ऑडिटर रिपोर्ट। ये चारों के बारे में डिस्कशन होता है। किसके बारे में? प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में, बैलेंस शीट के बारे में, कंपनी का डायरेक्टर रिपोर्ट क्या है उसके बारे में, कंपनी का ऑडिटर रिपोर्ट क्या है, जिसको बोलते हैं एनुअल अकाउंट्स। एनुअल अकाउंट्स के ऊपर डिस्कस होता है। फिर डिस्कस होता है इस साल जितना प्रॉफिट हुआ है उसमें से डिविडेंड कितना मिलेगा, शेयर होल्डर कितना डिविडेंड लेंगे। तो डिविडेंड का डिक्लेरेशन वो ऑर्डिनरी बिजनेस है, वो एजीएम में डिस्कस होता है। अगर
कंपनी को ओन करते हैं शेयर होल्डर्स, चलाते हैं डायरेक्टर्स। कोई डायरेक्टर अगर रिटायर हुआ है, उसके बदले में कोई नया डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करना है, तो वहां पर शेयर होल्डर्स लोग अपॉइंट करते हैं। कहां पर? एजीएम में। या किसी डायरेक्टर को निकालना है, उसको रिटायर करना है, वहां पर वो डायरेक्टर रिटायर्ड होता है। कंपनी का ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट वहां पर होता है। तो ये 4 बिजनेस होता है। ऑर्डिनरी बिजनेस वो एजीएम में डिस्कस होता है। कंपनी का एनुअल अकाउंट्स के ऊपर डिस्कशन होता है। कंपनी में कितना डिविडेंड दिया जाएगा उसके ऊपर डिस्कशन होता है। कोई डायरेक्टर अपॉइंट होगा या रिटायर होगा उसके बारे में डिस्कशन होता है। कंपनी का ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है उस एजीएम में। दीज आर ऑर्डिनरी बिजनेस और ऑर्डिनरी मैटर्स डिस्कस्ड इन एजीएम। इसके अलावा जो जो मैटर डिस्कस होता है उस मैटर को बोलते हैं स्पेशल मैटर या स्पेशल बिजनेस। एनी बिजनेस ट्रांजैक्टेड बिसाइड्स ऑर्डिनरी बिजनेस आर नोन एज स्पेशल बिजनेस। कोई भी स्पेशल बिजनेस डिस्कशन करना चाहेगा कंपनी, अगर एजीएम में उसके लिए नोटिस देना पड़ेगा। स्पेशल बिजनेस क्या हो सकता है? एनी बिजनेस एक्सेप्ट ऑर्डिनरी बिजनेस आर स्पेशल बिजनेस। एग्जाम्पल, अपॉइंटमेंट, रिन्यूअल ऑफ remuneration of director, increasing company's share capital, altering company's article of association. These are some examples of special business. Many examples are there, etc. etc. ऑर्डिनरी बिजनेस को छोड़कर और जो भी बिजनेस कंपनी का एजीएम में डिस्कस होता है, सारा बिजनेस स्पेशल बिजनेस होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सम स्टैट्यूटरी प्रोविजंस रिगार्डिंग एजीएम। कुछ एजीएम के बारे में इंपोर्टेंट रूल रेगुलेशन हम बात करेंगे। फर्स्ट, टाइम इंटरवल फॉर कॉलिंग एजीएम। मैं बताया था कंपनी को हर एक साल में एक एजीएम करना पड़ेगा। मतलब 2024 में एक एजीएम होगा तो 2025 में और एक एजीएम होगा, 2026 में और एक एजीएम होगा। लेकिन 2 एजीएम के बीच में गैप मैक्सिमम 15 महीना हो सकता है। इसका मतलब एक एजीएम 2024 जनवरी को हुआ है, नेक्स्ट एजीएम 2025 कब होगा? मार्च तक हो जाना चाहिए, क्योंकि मार्च 31 लास्ट डेट है। इसके बीच में 2025 में आपको क्या करना पड़ेगा? एक एजीएम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 2 एजीएम के बीच में गैप मैक्सिमम कितना महीना होगा? 15 मंथ्स, उससे कम हो सकता है। तो हर एक साल में एक एजीएम होगा। 2 एजीएम के बीच में गैप 15 महीने से ज्यादा नहीं होगा। दिस इज द टाइम ऑफ कॉलिंग एजीएम। जब भी तुम एजीएम करोगे 21 दिन पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा। किसको? शेयर होल्डर्स को। इस दिन इस टाइम में इस जगह पर हमारा एजीएम होगा, तो आपको वो लिखना पड़ेगा। और उस एजीएम में क्या क्या डिस्कस होगा लिखना पड़ेगा। ऑर्डिनरी बिजनेस क्या डिस्कस होगा, स्पेशल बिजनेस क्या डिस्कस होगा। इसको बोलते हैं एजेंडा ऑफ द मीटिंग। मीटिंग का एजेंडा आपको लिखना पड़ेगा। एजेंडा ऑफ द मीटिंग मस्ट बी मेंशन इन द नोटिस ऑफ द मीटिंग। एजेंडा का मतलब मैटर टू बी डिस्कस्ड इन द मीटिंग। मीटिंग का एजेंडा आपको नोटिस के साथ मीटिंग का एजेंडा देना पड़ेगा। एजेंडा का मतलब मैटर्स टू बी डिस्कस्ड इन ए मीटिंग। नेक्स्ट, अगर एक कंपनी अपना एजीएम हर साल नहीं कर पाया या 15 महीना चला गया है एजीएम नहीं कर रहा है, तो कोई भी मेंबर किसके पास जा सकता है? एनसीएलटी कंपनी कोर्ट में जा सकता है, और वो कोर्ट डायरेक्शन देगा कंपनी को, तुम तुरंत एजीएम बुलाओ।
और जो जो आदमी, जो ऑफिसर, जो डायरेक्टर एजीएम नहीं बुलाए, उनके अगेंस्ट में फाइन किया जा सकता है। कितने दिन तक, कितने रुपये तक? 1 लाख रुपये तक फाइन हो सकता है, क्यों तुम एजीएम नहीं बुलाए। और 15 महीने से जितना दिन ज्यादा होगा डिफॉल्ट, हर दिन के लिए 5-5 हजार एक्स्ट्रा फाइन दिया जाएगा। किसको? कंपनी, आरओसी। नेक्स्ट, एजीएम कंप्लीट हो गया तो कंपनी में 4 तरह का मीटिंग होता है। शेयर होल्डर मीटिंग, डायरेक्टर मीटिंग, क्रेडिटर मीटिंग, डिवेंचर होल्डर मीटिंग। शेयर होल्डर मीटिंग में 3 तरह का होता है, एजीएम, ईजीएम, अनदर इज क्लास मीटिंग। एजीएम ओवर। अभी हम बात करेंगे ईजीएम। व्हाट इज ईजीएम? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ईजीएम। व्हाट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग? मैं बताया था एजीएम इज ए वन टाइम अफेयर इन ए कंपनी एवरी ईयर। इट्स ए हर साल में एक एजीएम होगा। एक बार एजीएम हो गया, फिर नेक्स्ट एजीएम नेक्स्ट साल में होगा। लेकिन इस बीच में अगर कोई इंपोर्टेंट डिसीजन लेना है, कोई स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेना है, और वो डिसीजन मेंबर्स को ही लेना है, तो उस टाइम में एक इमरजेंसी एजीएम बुलाया जा सकता है। एजीएम तो उसका नाम नहीं होगा, उसका नाम होगा ईजीएम। इमरजेंसी जनरल मीटिंग बुलाया जा सकता है, जिसका नाम होगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो ईजीएम कब बुलाया जाता है? 2 एजीएम के बीच में अगर कोई भी जनरल बड़ी मीटिंग होगा, उसका नाम होगा ईजीएम। ईजीएम क्यों बुलाते हैं? हमेशा कुछ स्पेशल चीज डिस्कस करने के लिए। तो ऑल मैटर्स डिस्कस्ड इन ईजीएम आर स्पेशल बिजनेस। तो कोई इंपोर्टेंट मैटर जो 2 एजीएम के बीच में इमरजेंसी में डिस्कस करना है शेयर होल्डर्स के लिए, उसके लिए ईजीएम बुलाते हैं। ईजीएम का मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ये ईजीएम क्यों बुलाते हैं? फॉर द पर्पज ऑफ सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और अर्जेंट मैटर्स। अर्जेंट मैटर को क्या करना है? तुरंत हमको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को चेंज करना है, या फ्रेश डिवेंचर इशू करना है, या हम अपने कंपनी का शेयर कैपिटल को कम करेंगे, या कोई अर्जेंट मैटर होगा, तो उसको डिस्कस करने के लिए कंपनी ईजीएम बुला सकता है। अभी ये ईजीएम कौन बुला सकते हैं? बेटा ईजीएम 4 आदमी चाहे तो ईजीएम बुला सकते हैं। पहला है डायरेक्टर, चाहे तो ईजीएम बुला सकता है, या कोई मेंबर डायरेक्टर को बोलने और डायरेक्टर मेंबर के बोलने से ईजीएम बुला सकता है, या कुछ मेंबर अपने आप ईजीएम बुला सकते हैं, या एनसीएलटी ईजीएम बुला सकते हैं। तो ये सिचुएशन क्या क्या है, कहां पर कौन ईजीएम बुला सकता है, उसके बारे में हम बात करें। पहला, ईजीएम कैन बी कॉल्ड बाय डायरेक्टर्स। सो डायरेक्टर कब ईजीएम बुलाएगा? जब कोई इमरजेंसी मैटर है, कोई अर्जेंट मैटर है जिसको डिस्कस करना है, उस टाइम में डायरेक्टर्स लोग ईजीएम बुला सकते हैं। ईजीएम बुलाएंगे कैसे? स्पेशल नोटिस देंगे और 21 डेज नोटिस देंगे, और शेयर होल्डर्स लोगों को ईजीएम बुला सकते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ मेंबर्स को लगता है कुछ इंपोर्टेंट मैटर है और डायरेक्टर लोग इसको मेंबर्स के साथ डिस्कस करना चाहिए, इसीलिए वो मेंबर्स डायरेक्टर के पास एक रिटिन देंगे, आप इस कंपनी का ईजीएम बुलाए। कौन रिटिन दे सकता है? कंपनी का मेंबर। मेंबर कौन है? शेयर होल्डर्स। ओके, जो शेयर होल्डर्स, ये एक मेंबर बोलेगा तो नहीं होगा। कौन मेंबर बोलेगा?
तो डायरेक्टर को ईजीएम बुलाने के लिए बाउंड है। अगर कुछ मेंबर जिनके पास मिनिमम 10% शेयर है या 10% वोटिंग राइट है, वो आदमी अगर बोलेंगे कितना परसेंट शेयर से, 10% शेयर या 10% वोटिंग राइट, वो आदमी अगर बोलेंगे तो डायरेक्टर लोगों को ईजीएम बुलाना पड़ेगा। तो दीज मेंबर्स कैन डिमांड ईजीएम। कौन सा? जिसके पास 10% शेयर या वोटिंग राइट है, वो डायरेक्टर को जाकर बोलेंगे एक तुरंत ईजीएम बुलाओ, तो डायरेक्टर नोटिस देकर ईजीएम बुला सकते हैं। नेक्स्ट, अगर ये डायरेक्टर को बोले तुरंत 10% या उससे ज्यादा लोग, ज्यादा शेयर जिसके पास में है, वो डायरेक्टर को बोले तुम ईजीएम बुलाओ, लेकिन डायरेक्टर लोग उनका बात सुने नहीं, तो ये लोग क्या करेंगे? अपने आप ईजीएम बुला सकते हैं, लेकिन उनको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, डायरेक्टर को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। एक एप्लीकेशन पहले डायरेक्टर को देंगे या एक लेटर देंगे, ईजीएम बुलाओ। वो लेटर देने का 3 मंथ चला जाने के बाद अगर डायरेक्टर लोग ईजीएम नहीं बुलाते हैं, बोर्ड फेल हो जाता है ईजीएम बुलाने के लिए, तो ये 10% रिक्विजनिस्ट अपने आप एक नोटिस ड्राफ्ट करेंगे, सारा शेयर होल्डर को भेजेंगे, एक डेट टाइम फिक्स करेंगे, वहां पर शेयर होल्डर्स लोग आएंगे, वो मीटिंग को ईजीएम मान दिया जाएगा, और उस मीटिंग में जो डिसीजन होगा दोज आर बाउंडिंग ऑन दी कंपनी। इसका मतलब अगर वो डायरेक्टर कुछ घपला करते हैं और मिनिमम 10% शेयर होल्डर्स को पता चलता है, वो डायरेक्टर को बोलेंगे एक ईजीएम बुलाओ, तुम्हारा घपला के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन डायरेक्टर क्या अपना फ्रॉड के बारे में बात करने के लिए ईजीएम बुलाएंगे? वो जनरली बुलाते नहीं। तो क्या होगा, 3 महीना इंतजार करेंगे, फिर जो रिक्विजनिस्ट अपने आप ईजीएम बुलाएंगे और सारा शेयर होल्डर्स आ जाएंगे, उनके बाद में डिस्कस करके पहले डायरेक्टर का फ्रॉड के बारे में हम बात करें। अगर 10% शेयर तुम्हारे पास होगा, तुम अपने आप ईजीएम बुला सकते हो। लेकिन तुम्हारे पास 10% शेयर्स नहीं है, लेकिन तुमको पता चल रहा है कंपनी में बहुत सारा गड़बड़ी चल रहा है, फ्रॉड चल रहा है, डायरेक्टर लोग फ्रॉड कर रहे हैं, तो 10% या उससे ज्यादा होगा तो डायरेक्टर को बोल सकते हो। डायरेक्टर 3 महीना नहीं सुन रहा है तो तुम अपने आप बुला सकते हो। लेकिन तुम एक जेन्युइन शेयर होल्डर हो, तुम्हारे पास 10% शेयर्स नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास सफिशिएंट प्रूफ है डायरेक्टर लोग यहाँ पर घपलाती कर रहे हैं, तो तुम क्या करोगे? वो प्रूफ लेकर डायरेक्ट कोर्ट में चला जाना, कंपनी कोर्ट जिसको बोलते हैं एनसीएलटी। एनसीएलटी के पास जाकर तुम बोलना हमारे कंपनी में ऐसा ऐसा घपलाती फ्रॉड चल रहा है, दीज आर द प्रूफ, लेकिन डायरेक्टर लोग ईजीएम ईजीएम नहीं बुला रहे हैं। तो क्या करना है? एनसीएलटी उस टाइम में कंपनी को इंस्ट्रक्शन देगा तुरंत ईजीएम बुलाकर ये मैटर डिस्कस करो। सो ईजीएम 4 आदमी बुला सकते हैं। पहला डायरेक्टर, सेकेंड रिक्विजनिस्ट बाय गिविंग एप्लीकेशन टू डायरेक्टर, नेक्स्ट रिक्विजनिस्ट themselves, next NCLT. These are the 4 parties which can call EGM in a company. नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लास मीटिंग। मैं बताया था कंपनी का शेयर होल्डर्स का मीटिंग 4 तरह का होता है। कौन कौन सा 4 तरह का मीटिंग है? पहला मीटिंग है 3 तरह का, एजीएम, ईजीएम, नेक्स्ट क्लास मीटिंग। बेटा जनरल मीटिंग में सारा शेयर होल्डर्स होते हैं, अगर हम सारा शेयर होल्डर्स को ना बुलाकर कुछ चुनिंदा शेयर होल्डर्स को बुलाएं तो उसको बोलते हैं क्लास मीटिंग। एग्जाम्पल, प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स मीटिंग, स्मॉल शेयर होल्डर्स मीटिंग, दीज आर क्लास मीटिंग। क्लास मीटिंग में सारा शेयर होल्डर्स नहीं होते हैं,
कुछ सिलेक्टेड शेयर होल्डर्स का मीटिंग को हम बोलते हैं क्लास मीटिंग। एग्जाम्पल में बताया था कौन सा, प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स मीटिंग, स्मॉल शेयर होल्डर्स मीटिंग। These are certain example of class meeting. सो कंपनी में शेयर होल्डर का मीटिंग ओवर हो गया। एक बार शेयर होल्डर का मीटिंग गया, फिर नेक्स्ट मीटिंग बात करेंगे। कंपनी में नेक्स्ट मीटिंग होता है बोर्ड मीटिंग। व्हाट इज बोर्ड मीटिंग? मैं बताया था कंपनी इज मैन ओन्ड बाय शेयर होल्डर्स एंड कंपनी इज मैनेज्ड बाय डायरेक्टर्स। कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी को मैनेज करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कंपनी को मैनेज करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? मीटिंग करके, डिस्कशन करके। तो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग को हम बोलेंगे डायरेक्टर्स मीटिंग या बोर्ड मीटिंग। ठीक है, तो बोर्ड मीटिंग क्यों किया जाता है? कंपनी के बारे में ऑपरेशनल डिसीजन लेने के लिए बोर्ड मीटिंग किया जाता है। द बोर्ड मीटिंग मे बी ऑफ मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसको हम बोलेंगे बोर्ड मीटिंग, या कमिटी मीटिंग। बोर्ड मीटिंग हो सकता है या डायरेक्टर्स कमिटी मीटिंग हो सकता है। डायरेक्टर्स कमिटी मीटिंग, बोर्ड मीटिंग क्या है? सारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आएंगे बोर्ड मीटिंग। कमिटी मीटिंग क्या है? कुछ स्पेसिफाइड कमिटी होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में, उनका मीटिंग को बोलते हैं डायरेक्टर्स कमिटी मीटिंग। जैसे ऑडिट कमिटी मीटिंग, जैसे सीएसआर कमिटी मीटिंग, दीज आर बोर्ड मीटिंग। लेकिन सारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं आएंगे। सीएसआर कमिटी में जो जो बोर्ड मेंबर्स हैं वो मिलकर मीटिंग करेंगे। ऑडिट कमिटी में जो जो बोर्ड मेंबर्स हैं वो मीटिंग करेंगे। रेमुनरेशन कमिटी मीटिंग, रेमुनरेशन कमिटी में जो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनका मीटिंग को बोलते हैं कमिटी मीटिंग। सो डायरेक्टर मीटिंग बोर्ड मीटिंग हो सकता है या कमिटी मीटिंग हो सकता है। नेक्स्ट मीटिंग इज क्रेडिटर्स मीटिंग। क्रेडिटर कौन है? जो कंपनी को उधार में सामान बेचे हैं उनको बोलते हैं क्रेडिटर। अगर क्रेडिटर मिलकर एक मीटिंग करें तो उसको बोलते हैं क्रेडिटर्स मीटिंग। नॉर्मली क्रेडिटर मीटिंग करते नहीं, लेकिन अगर कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन करना है और अमालगमेशन करना है, उस टाइम में क्रेडिटर लोग मिलकर मीटिंग करते हैं। या कंपनी को बंद करना है, वाइंडिंग अप करना है, तीन केस में क्रेडिटर लोग मीटिंग करते हैं। फर्स्ट अमालगमेशन के केस में, रिकंस्ट्रक्शन के केस में, या वाइंडिंग अप के केस में क्रेडिटर्स लोग मिलकर मीटिंग करते हैं। उस मीटिंग को हम बोलते हैं क्रेडिटर्स मीटिंग। नेक्स्ट आया डिबेंचर होल्डर्स मीटिंग। व्हाट इज डिबेंचर होल्डर्स मीटिंग? कंपनी में डिबेंचर होल्डर्स आर दी लोन प्रोवाइडर्स ऑफ द कंपनी। वो अगर मीटिंग करेंगे, उनका मीटिंग को बोलते हैं डिबेंचर होल्डर्स मीटिंग। वो कब मीटिंग करते हैं? जब उनका सिक्योरिटी कंडीशन में कोई चेंज होगा तो डिबेंचर होल्डर्स मीटिंग करते हैं, या उनका राइट कुछ अल्टर होगा तो डिबेंचर होल्डर्स का मीटिंग होता है। नॉर्मली क्रेडिटर मीटिंग, डिबेंचर होल्डर्स मीटिंग बार बार नहीं होता है, लेकिन बोर्ड मीटिंग, शेयर होल्डर्स मीटिंग कंपनी में बहुत बार होता है। मैं बताया था कंपनी में जो मीटिंग होगा वो मीटिंग वैलिड होना चाहिए। एक मीटिंग में कब वैलिड होगा, क्या क्या फीचर्स होगा तो वैलिड होगा एक मीटिंग? पहला फीचर्स, मीटिंग मस्ट बी कंडक्टेड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। जो मीटिंग बुला सकते हैं वही मीटिंग ही बुलाएंगे। तो जाकर कन्वेनिंग अथॉरिटी अगर होगा कॉम्पिटेंट तो जाकर मीटिंग वैलिड होगा। सेकेंड वैलिड है, हर एक मीटिंग में आपको क्या देना पड़ेगा? नोटिस देना पड़ेगा।
नोटिस मतलब जो आदमी मीटिंग में अटेंड करेंगे उनको प्रॉपर नोटिस दिया जाएगा। हर एक मीटिंग का नोटिस अलग अलग होता है। जैसे शेयर होल्डर्स मीटिंग में नॉर्मली नोटिस 21 दिन का होता है, बोर्ड मीटिंग में नोटिस 7 दिन का होता है, कमिटी मीटिंग में नोटिस 7 दिन का होता है, 15 दिन का होता है। इस तरह का हर एक मीटिंग का नोटिस दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट, हर एक मीटिंग में नोटिस में एजेंडा दिया जाएगा। व्हाट इज एजेंडा? मैटर्स टू बी डिस्कस्ड इन ए मीटिंग। बिना एजेंडे का कोई भी नोटिस वैलिड नहीं होगा। फिर एक बार तुम मीटिंग कर दिए, मीटिंग में कोरम होना चाहिए। व्हाट इज कोरम? एक मीटिंग तुम बुलाए, उस मीटिंग में कितने नंबर ऑफ मेंबर्स आएंगे तो मीटिंग को वैलिड माना जाए, उसको बोलते हैं कोरम। कोरम का मतलब मिनिमम नंबर्स ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन ए मीटिंग टू मेक इट वैलिड, इसको बोलते हैं कोरम। अगर इतना नंबर ऑफ मेंबर्स नहीं होंगे तो वो मीटिंग वैलिड माना नहीं जाएगा। ये कोरम क्या है? कोरम है पब्लिक कंपनी के केस में कोई शेयर होल्डर्स का मीटिंग होता है, कोरम होता है 5, मिनिमम 5 आदमी मीटिंग में आएंगे तो पब्लिक कंपनी में वो वैलिड माना जाएगा। प्राइवेट कंपनी में कोरम होता है 2। तो कोरम होना चाहिए, मीटिंग में कोरम होना चाहिए। बिना कोरम का मीटिंग वैलिड नहीं है। ओके, फिर जब भी मीटिंग होगा, जो जो मेंबर्स वहां पर प्रेजेंट होंगे वो अपने बीच में एक आदमी को बोलेंगे तुम मीटिंग को हेड करो। उस आदमी को बोलते हैं चेयरमैन। तो हर एक मीटिंग में एक चेयरपर्सन या चेयरमैन होगा। वो चेयरपर्सन या चेयरमैन प्रिजाइड ओवर द मीटिंग एंड ही कंडक्ट द मीटिंग। वो मीटिंग कैसे होगा वो चेयरमैन डिसाइड करेगा। और सो चेयरमैन इज मस्ट इन एवरी मीटिंग। हर एक मीटिंग का चेयरमैन अलग अलग हो सकता है। चेयरमैन का मतलब द पर्सन हु हेड और प्रिजाइड ओवर ए मीटिंग, उसको बोलते हैं चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। तो हर एक मीटिंग में एक एक चेयरमैन या चेयरपर्सन होगा जो मीटिंग को कंडक्ट करेगा और प्रोसीड्स करेगा। चेयरमैन इज मोस्ट इन ए मीटिंग। नेक्स्ट, कंपनी में जितना मीटिंग होगा उसका एक धारा विवरण एक नोटबुक में लिखा जाएगा। उस नोटबुक को हम बोलते हैं मिनिट्स। इसका मतलब कंपनी में हर एक मीटिंग का एक मिनिट्स होगा। मिनिट्स इज ए रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग। हर एक मिनिट्स में क्या क्या होगा, वो मिनिट्स में क्या क्या मीटिंग में डिस्कशन हुआ है उसके बारे में एक डिटेल राइटिंग में लिखा जाएगा। और ये मिनिट्स को लास्ट में साइन करेगा मीटिंग का चेयरमैन। तो हर एक मीटिंग में क्या डिस्कशन हुआ है उसका ब्लैक एंड व्हाइट में मिनिट्स में लिखा जाएगा। तो मीटिंग में मिनिट्स होगा और मिनिट्स को चेयर करे साइन करेगा चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। सो दीज आर सर्टेन एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड मीटिंग। ओके, तो आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है मीटिंग क्या है और कंपनी में कितने तरह का मीटिंग होता है। या नहीं तो क्वेश्चन आता है एजीएम क्या है, एजीएम में कौन कौन सा मैटर डिस्कस किया जाता है। या नहीं तो आता है क्या क्या एसेंशियल से ऑफ ए वैलिड मीटिंग। ठीक है, अभी मीटिंग के बारे में कोई डाउट है तो मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, मेरे को बोल सकते।
सर जो बोले कोरम कितना चाहिए पब्लिक के लिए और प्राइवेट के लिए सर? मैं बोला है ना कोरम ऑफ द मीटिंग। बेटा कोई बोलेगा कोरम कितना है, पब्लिक में कितना, प्राइवेट में 5 कितना? for public, 2 for private. 2 for private. नेक्स्ट, मीटिंग समझ में आ गया? ठीक, अगर मीटिंग कंप्लीट है तो हम नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे। आज एक और क्लास होगा 5 बजे। आज 5 बजे क्लास नहीं है ना, खाली है? सर गुड मॉर्निंग सर। सर थोड़ा मिनट्स का बारे में और थोड़ा क्लैरिटी कर दीजिए ना, मिनट्स का बारे मीटिंग में जो जो मैटर डिस्कस होगा उसको एक पेपर में लिखा जाएगा। मीटिंग इज कंडक्टेड एट 6 p.m. The following 50 members were present. First, the meeting started with the introductory speech of Mr. X. Then the members selected Mr. Y as chairman. The chairman preside over the meeting. In the meeting, the following matters are discussed. 1, 2, 3, 4, 5. In the meeting, the following decisions were taken. 1, 2, 3, 4, 5. And the meeting concluded by giving thanks to the chairman and the members by Mr. J. Or the meeting is concluded at 6:30 p.m. Signature किसका? चेयरमैन। बेटा समझ में आ रहा है? जी सर, जी सर, थैंक यू, थैंक दिस इज द मिनट्स ऑफ द मीटिंग। यू। ओके सर, थैंक यू। हाँ, ठीक है। अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, that is share capital and winding up. This is unit 3, शेयर कैपिटल के बारे में बात करें। शेयर कैपिटल क्या है, कितने तरह का शेयर कैपिटल है, फिर वाइंडिंग ऑफ क्या है और वाइंडिंग ऑफ कैसे किया जाता है उसके बारे में बात करें। तो पहले हम डिस्कस करेंगे शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी। मैं बताया था कैपिटल का मतलब क्या है। कैपिटल इज द मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर्स इन ए बिजनेस। एक बिजनेस में ओनर जो पैसा डालता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं। जब भी पैसा छोटा होता है एक आदमी डाल सकता है, थोड़ा ज्यादा पैसा चाहिए हम एक से ज्यादा आदमी पार्टनरशिप बनाते हैं। अगर बहुत ज्यादा पैसा चाहिए हम क्या करते हैं, बहुत सारा पार्टनर्स बनाते हैं। वहां पर हम क्या करते हैं, कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते। कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्ट एंड ईच पार्ट इज नोन एज ए शेयर। सो शेयर का मतलब क्या है, शेयर इज ए पार्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी। कंपनी का कैपिटल को छोटा पार्ट कर देते हैं, हर एक पार्ट को शेयर बोलते हैं। ये शेयर को मार्केट में बेचते हैं। जो शेयर खरीदता है वो शेयर होल्डर होता है। शेयर का मतलब पार्ट ऑफ कैपिटल। शेयर होल्डर कंपनी का कैपिटल देता है। जो आदमी कंपनी में कैपिटल लगाता है वो ओनर होता है। तो शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। ओके, सो कंपनी में कैपिटल को बांट कर लगाया जाता है। बांट कर मतलब छोटे छोटे हिस्से में लगाया जाता है और ये हिस्से को इसलिए कंपनी का कैपिटल को हम बोलते हैं शेयर कैपिटल। क्यों शेयर कैपिटल बोलते हैं, क्योंकि कैपिटल इज शेयर्ड बाय मेनी पर्सन, इसीलिए इसको बोलते हैं शेयर कैपिटल। शेयर का मतलब पार्ट ऑफ कैपिटल। तो कंपनी में जो शेयर कैपिटल होगा वो बहुत तरह का है। पहला है काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। फर्स्ट वन इज ऑथोराइज्ड, रजिस्टर्ड और नॉमिनल शेयर कैपिटल। व्हाट इज ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल? जब भी कंपनी रजिस्ट्रेशन होगा, मैं बताया था रजिस्ट्रेशन के टाइम में दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए। पहला होगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सेकेंड होगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन।
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपको लिखना पड़ेगा हमारे कंपनी का ऑथोराइज्ड कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल कितना है। इसका मतलब हमारे कंपनी मैक्सिमम कितना कैपिटल रेज कर सकता है। एक आइडियल हमारे कंपनी का मैक्सिमम कैपिटल कितना होगा वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखना पड़ेगा। उस कैपिटल को हम बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल। दिस इज द मैक्सिमम कैपिटल ए कंपनी कैन रेज थ्रू आउट इट्स लाइफ टाइम के में कितना कैपिटल की जरूरत है उसको हम बोलते हैं कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल या मैक्सिमम कैपिटल। सपोज एक कंपनी रजिस्टर्ड हुआ है और रजिस्टर्ड के टाइम में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा है मेरे कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल 500 करोड़ होगा। सो 500 करोड़ इज द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी। लेकिन ये 500 करोड़ कंपनी अपना लाइफ टाइम में क्या करेगा, उठाएगा। तो अभी तो 500 करोड़ की जरूरत नहीं है, पूरा जिंदगी में 500 करोड़ चाहिए कंपनी का। तो अभी 500 करोड़ में से कंपनी डिसाइड कर रहा है मेरे को 300 करोड़ चाहिए, तो मैं 300 करोड़ इश्यू करूंगा और बाकी 200 करोड़ ऑन इश्यू करूंगा। तो ऑथराइज्ड कैपिटल दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है, एक को बोलते हैं इश्यूड कैपिटल और एक को बोलते हैं ऑन इश्यूड कैपिटल। व्हाट इज इश्यूड कैपिटल? इश्यूड कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल व्हिच इज इश्यूड बाय द कंपनी फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। लोगों से अभी कितना पैसा मांगेंगे, जिंदगी में 500 करोड़ मांग सकते हैं लेकिन अभी मांगेंगे 300 करोड़ और ऑनिश्यूड रह गया 200 करोड़। तो ऑथराइज्ड कैपिटल का दो हिस्सा हो गया, इश्यूड कैपिटल एंड ऑनिश्यूड कैपिटल। तो कंपनी का इश्यूड कैपिटल 300 करोड़ है, ऑथराइज्ड कैपिटल 500, इश्यूड कैपिटल 300 करोड़। लेकिन तुम 300 करोड़ मांगे, लोग 300 करोड़ देंगे या ना देंगे ऐसा तो नहीं है। जैसे तुम्हारे कॉलेज में मैक्सिमम सीट 500 है लेकिन तुम सोचे अभी 300 का एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं, तो इश्यूड हो गया 300, ऑन इश्यूड हो गया 200। लेकिन तुम 300 एडवर्टाइजमेंट निकाल लोगे, 300 लड़के एडमिशन कर लेंगे ऐसा कोई गारंटी नहीं। ऐसा हो सकता है 300 तुम एडवर्टाइजमेंट किए थे, 500 लोग अप्लाई कर दिए, 1000 लोग अप्लाई कर दिए, तो द इश्यू इज ओवर सब्सक्राइब्ड। लेकिन 300 अप्लाई किए थे, 280 लोग अप्लाई किए, 300 इश्यू किए थे, 280 अप्लाई किए, तो इट इज अंडर सब्सक्राइब्ड। तो इश्यूड कैपिटल 300 करोड़ है लेकिन सब्सक्राइब्ड कैपिटल उससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है 250 करोड़। इश्यूड कैपिटल कितना था आपका? इश्यूड कैपिटल था 300 करोड़, ऑन इश्यूड था 200 करोड़, ऑथराइज्ड था 500 करोड़। तो ऑथराइज्ड कैपिटल दो पार्ट हो गया, इश्यूड, ऑन इश्यूड। ये जो इश्यूड कैपिटल है इसका दो पार्ट होगा। कौन कौन सा दो पार्ट है? एक पार्ट है सब्सक्राइब्ड, लोग सब्सक्राइब किए कितना? 250 करोड़। लोग सब्सक्राइब किए नहीं कितना? 50 करोड़। तो इसका मतलब इश्यूड कैपिटल का दो पार्ट हो गया, एक पार्ट है सब्सक्राइब्ड कैपिटल और एक पार्ट है ऑन सब्सक्राइब्ड कैपिटल। व्हाट इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल? It is that part of issued capital which is subscribed by the public and which is not subscribed by the public is known as unsubscribed capital. तो authorized capital का दो पार्ट हो गया, issued and unissued। issued capital का दो पार्ट हो गया,
कौन कौन सा? सब्सक्राइब्ड एंड अनसब्सक्राइब्ड। अभी सब्सक्राइब्ड कैपिटल 250 करोड़ है, तो इसका मतलब तुम 500 करोड़ मैक्सिमम जिंदगी में उठा सकते हो, लेकिन अभी डिसाइड किए हो 300 करोड़ उठाने के लिए, 300 का एडवर्टाइजमेंट किए, लोग खरीदे 250, तो दैट इज योर सब्सक्राइब, और 50 करोड़ खरीदे नहीं। अच्छा, अभी तुम्हारा इशूड कैपिटल कितना है? तुम्हारा इशूड कैपिटल है 300 करोड़, उसमें से सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितना है? सब्सक्राइब्ड है 250 करोड़, अनसब्सक्राइब्ड कितना है? 50 करोड़। तो तुम्हारा जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है उसका, तो इसका मतलब तुम 250 करोड़ के लिए एप्लीकेशन आया है, तो लोग 250 करोड़ देने के लिए तैयार है, लेकिन कंपनी ये जो 250 करोड़ होता है उसको एक साथ नहीं मांगती, इंस्टॉलमेंट में मांगता है। पहला इंस्टॉलमेंट को बोलते हैं एप्लीकेशन, सेकेंड को बोलते हैं अलॉटमेंट, नेक्स्ट को बोलते हैं कॉल। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल। इसका मतलब एप्लीकेशन में 60% मांगा, अलॉटमेंट के टाइम में 10%, कॉल के टाइम में 30%। अगर कंपनी सब्सक्राइब्ड कैपिटल का सिर्फ 60% ही मांगा है, कॉल किया है, तो उसको बोलते हैं कॉल्ड ऑफ कैपिटल। तो कॉल्ड ऑफ कैपिटल कितना है? 250 करोड़ का 60% मांगा है, 150 करोड़, दैट इज कॉल्ड ऑफ कैपिटल। और जितना नहीं मांगा है उसको बोलते हैं ऑन कॉल्ड कैपिटल। तो इसका मतलब आपका ऑथराइज कैपिटल का दो पार्ट हो गया, इशूड, ऑन इशूड। इशूड कैपिटल का दो पार्ट हो गया, सब्सक्राइब्ड, ऑन सब्सक्राइब्ड। सब्सक्राइब्ड कैपिटल का दो पार्ट हो गया, कॉल्ड ऑफ, ऑन कॉल्ड ऑफ। कॉल्ड अप कैपिटल है आपका 150 करोड़, तो इसका मतलब कंपनी आपसे अभी 150 करोड़ रुपया मांग रहा है, लेकिन 150 करोड़ रुपया डिफरेंट शेयर होल्डर्स को मांगा है। सब लोग एक साथ पैसा दे देंगे ऐसा कुछ नहीं, कुछ डिफॉल्टर भी हो सकते हैं। आपका कॉल्ड अप कैपिटल है 150 करोड़, लेकिन देने के टाइम में एक्चुअली दिए 149 करोड़, दैट इज योर पेड अप कैपिटल, और डिफॉल्ट हो गए 1 करोड़। इसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। तो आपका कॉल्ड अप कैपिटल का दो पार्ट हो सकता है, पेड अप कैपिटल और कॉल्स इन एरियर। पेड अप कैपिटल क्या है? जितना कॉल्ड अप कैपिटल का पैसा एक्चुअली कंपनी को शेयर होल्डर लोग दिए हैं उसको बोलते हैं पेड अप कैपिटल, और जो डिफॉल्ट हो गए उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। बेटा समझ में आ रहा है? इसका मतलब मैं एक चार्ट बनाऊंगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आपका बिजनेस का पहला सबसे ऊपर वाला कैपिटल होता है ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल का दो पार्ट किया जाता है, कौन कौन सा? एक को बोलते हैं, ऑथोराइज्ड कैपिटल आपको था 500 को, फिर आप इसका दो पार्ट किए, इशूड, ऑन इशूड। इशूड कैपिटल आपका था 300 करोड़ और ऑन इशूड था 200। इशूड कैपिटल का दो पार्ट कर देते हैं, एक पार्ट होता है सब्सक्राइब्ड और एक पार्ट होता है अनसब्सक्राइब्ड। सब्सक्राइब्ड हुआ है 250, अनसब्सक्राइब्ड हुआ है 50 को। सब्सक्राइब्ड कैपिटल का दो पार्ट होता है, क्या क्या? कॉल्ड अप, अनदर इज ऑन कॉल्ड अप।
कॉल्ड ऑफ कितना हुआ है, कॉल किए हैं 150 करोड़, ऑन कॉल्ड ऑफ कितना है 100 करोड़। कॉल्ड ऑफ कैपिटल का दो पार्ट होगा, एक होगा पेड ऑफ कैपिटल और एक होगा कॉल्स इन एरियर। पेड अप कैपिटल है 149 करोड़ और कॉल्स इन एरियर बाकी है, डिफॉल्ट हुआ है 1। So this is the structure of which capital? Types of share capital. Authorized, issued, unissued, subscribed, unsubscribed, called off, uncalled off, paid off, calls in area. These are different types of share capital. आज एक और क्लास होगा, कितने बजे क्लास होगा? और क्लास जो होगा वो क्लास होगा आपका 5 बजे। 5 बजे आपका कोई क्लास नहीं है आज, तो इसलिए 5 बजे और एक क्लास हो। अच्छा, यहाँ पर किसी को कोई डाउट है तो मेरे को बोल सकता है, मैं आपको अनम्यूट थोड़ा करता हूँ। हाँ बोलिए। सर इसमें जो क्वेश्चन आएगा उसको क्या सब पार्ट में इंडिविजुअल करके एग्जांपल देख के लिखना पड़ेगा ना पूरा? डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ शेयर। आपको लिखना पड़ेगा ऑथराइज्ड कैपिटल क्या है, फिर आपको लिखना पड़ेगा सब इशूड कैपिटल क्या है, अनइशूड कैपिटल क्या है, सब्सक्राइब कैपिटल क्या है, अनसब्सक्राइब कैपिटल क्या है, कॉल्ड अप कैपिटल क्या है, अनकॉल्ड अप कैपिटल क्या है, पेड अप कैपिटल क्या है, कॉल सिनेरियो क्या है। सर ଏଠି ଯୋଉ କଲ୍ ସିନେରିଓଟା ଅଛି କଲ୍ ହେଲେ କଲ୍ ସିନେରିଓ ସିନ୍ ଆଡଭାନ୍ସ हाँ कॉल सिने ଆଡଭାନ୍ସ ଆଜିକାଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି କେହି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବହିରେ ପଢାଯାଏ। ये कहीं ଖାଲିରେ ଆଗ ଆଡଭାନ୍ସ ରେ ତ କେହି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆରେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଓକେ, ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ହବ କେତେବେଳେ? 5ଟା ବେଳେ। 5ଟା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାସ ନାହିଁ ଆଜି, ତେଣୁ 5ଟା ବେଳେ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ହବ। ଏଇ ଇୟର ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଡିସ୍କସ କରିବା वोटिंग राइट्स पर। व्हाट इज वोटिंग राइट्स? मैं बताया था कंपनी में जितना मीटिंग होता है वहां पर लोग डिसीजन लेते हैं। शेयर होल्डर का मीटिंग होता है तो वहां पर लोग डिसीजन लेते हैं। डिसीजन कैसे लेंगे? लोगों से पूछा जाएगा कितना राजी हैं, कितना राजी हैं। जो राजी हैं वोट देकर बताया जाएगा। तो जो वोट दिया जाता है कंपनी में, डिसीजन दो तरह का होता है। एक को बोलते हैं रेज ऑफ हैंड्स। रेज ऑफ हैंड्स मतलब हाथ उठाकर बताइए। अगर रेज ऑफ हैंड होगा तो एक आदमी एक हाथ उठा सकता है, उसको बोलते हैं 1 पर्सन 1 हैंड। लेकिन अगर वोट दिया जाएगा उसको बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? पोल। जब पोल होगा कंपनी में, मतलब डिसीजन होगा थ्रू वोटिंग, लोग वोट देंगे, वहां पर कंपनी में एक प्रिंसिपल है 1 मैन 1 वोट नहीं, 1 शेयर 1 वोट। व्हाट इज 1 शेयर 1 वोट? राम एक आदमी है, उसके पास 5 शेयर है, तो वो कितना वोट देगा? 5 वोट देगा। हरी एक आदमी है जिसके पास 10 शेयर है, तो वो कितना वोट देगा? 10 वोट देगा। तो कंपनी में जब भी
पोल होता है, पोल का मतलब डिसीजंस टेकन थ्रू वोटिंग, तो कौन सा प्रिंसिपल लग जाता है? वन शेयर वन वोट प्रिंसिपल। लेकिन कभी कभी किसी शेयर को डिफरेंशियल वोटिंग राइट दिया जाता है, जिसको बोलते हैं डीवीआर शेयर। व्हाट इज डीवीआर? डिफरेंशियल वोटिंग राइट। व्हाट इज डिफरेंशियल वोटिंग राइट? यहां पर ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता है। कौन सा प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता है? वन शेयर वन वोट प्रिंसिपल अगर फॉलो जिस शेयर में नहीं होता है, उस शेयर को बोलते हैं डीवीआर शेयर। डीवीआर मतलब डिफरेंशियल वोटिंग राइट। तो डीवीआर शेयर इस तरह का हो सकता है। डीवीआर शेयर हो सकता है वन शेयर 5 वोट, या ऐसा हो सकता है 100 शेयर 1 वोट। अगर प्रमोटर के पास डीवीआर शेयर है तो उसको कुछ स्पेशल प्रिविलेज देकर हम बोलेंगे 1 शेयर है, तुम 5 वोट दे सकते हो। या नहीं तो कुछ जगह पर ऐसे हो सकता है तुम्हारे पास 100 शेयर है, 1 वोट दे सकते हो, या 5 शेयर है, 1 वोट दे सकते हो। यहां पर कौन सा प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता है? वन शेयर वन वोट प्रिंसिपल अगर जिस शेयर में फॉलो नहीं होता है, उस शेयर को बोलते हैं डीवीआर शेयर, डिफरेंशियल वोटिंग राइट शेयर। एक कंपनी डीवीआर शेयर इशू कर सकता है एक ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके, लेकिन उसका टोटल शेयर का मैक्सिमम 26% शेयर डीवीआर शेयर हो सकता है। व्हाट इज डीवीआर? डिफरेंशियल वोटिंग राइट शेयर। सो देयर कैन बी वेरिएशन बिटवीन वोटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स, उसको बोलते हैं डीवीआर शेयर। नेक्स्ट हम जब क्लास करेंगे 5 बजे, हम और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सीएसआर के बारे में हम आज क्लास करेंगे 5 बजे। किसी को कोई डाउट है तो बोलेंगे, नहीं तो क्लास आज बंद करें। ठीक है, क्या किसी को डाउट है? मैं आपको अनम्यूट किया हूं या नहीं किया हूं? शायद मैं आपको, हाँ, अनम्यूट नहीं। ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो हम क्लास बंद करते हैं। नेक्स्ट क्लास किसका है? मैं उनको नेक्स्ट क्लास में टीचर आ गए क्या? बेटा देख कर बोलो किसका क्लास है। सर सुलोचना मैम का है। सुलोचना मैडम ना आसनाती बोले डीडीसी मैनेजमेंट को होस्ट कर दीजिए। डीटीसी मैनेजमेंट को होस्ट कर देते।
Good morning, students. Hello, students. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, madam. Good Very morning, good ma'am. Very good morning to all of you. चलो let's start. सर जाइए ना अपूर्व क्लास पिला माने. Yes, ma'am. Okay. चलो. Wait a moment. See. Yesterday we have discussed something about cyclone. No, flood. Sorry, flood. Now we are there in the flood. Flood. What do you mean by flood? What are the causes of flood? पिला माने slide देखा जाउची की? Is it visible to you? Clearly, Yes, आज ma'am. पूरा ठीक से करी गयांची. है ना? Clearly आज देखा जाउची. So, what do you mean by flood and what are the causes of flood? Already we have discussed yesterday. Flood means, as already we have discussed, it is the overflow of water, right? From it may be the rivers or it may some other water bodies. So river overflow ho ki other area ru जेमती के डैम रो overflow हैला कि को भी area ru any other area of overflow of water in other water bodies. So ultimately, due to the excessive rainfall or cloudburst rain, or we can say continuous rain, जोटा कि काली बेंगलोर अवस्था देखिबो, बेंगलोर पूरा माने almost flood situation रही, पूरा almost डूबी जाइछ. काहे कि ना continuous heavy rain and cloudburst rain due to this situation reason ना बेंगलोर जोटा कि बेंगलोर situation हम एटा देखुचे, right? And ultimately we can say excessive melting of snow also the reason. Also burst, dam burst, dam burst कर देला, or sea water entering in the coastal area due to the tidal waves. So whatever may be the reasons, it is not only the excessive or heavy rain due to flood, it leads to flood, but also other various reasons are there. Some other water bodies are also there. Due to also this, it occur flood. It leads to flood. Hela. So there are different types of flood, dear students. If we can analyze this, there are three types of flood. One is flash floods. Second one is river floods. Third one is storm surge. Now, what do you mean by flash floods? Flash floods means extremely heavy rain in a short span of time or in a short duration of time, like extremely heavy rain, cloudburst rain. So, due to this kind of situation, extremely heavy rain or cloudburst rain kind of things will be there. It may be the soil, ground, means soil, observe capacity of soil, right? It may not be there. Soil तारो water को observe आउ करी परिबनी इतने जोर से वर्षा हबो, observe capacity of the soil it may not be there. तो सेटू कौन हबो? Ultimately it leads to flood, right? जोटा की situation है ना बेंगलोर रो. कहीं की observe करी परिबनी soil मैडम, तमे जदी चारियाडे कंक्रीट रोड, चारियाडे जदी सबु रोड सीमेंट रोड करी दबो ताहाले soil कुआडे observe करिबो water को? चारियाडे भुवनेश्वर देखिबो चारियाडे कंक्रीट रोड, सीमेंट रोड और से जो ये रोड चारियाडे सब किछि बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आउ से टाइप रो रोड. अरे सॉइल थिले तो माने किछि माटी थिले तो हमर तक ऑब्जर्व करिवो, ऑब्जर्विंग कैपेसिटी टा आसीबो. सो सेटा आउ पर्टिकुलरली नाही कोठी स्पेसिफिकली इन सिटीज एंड टाउन्स मेट्रोस, राइट? सो सेटा गोटे वेरी मींस इंपोर्टेंट फैक्टर इन नियरेस्ट फ्यूचर. एटा हमें बहुत बहुत बड़ प्रॉब्लम आ पई ये करबा जोटा कि ग्राउंड वाटर पूरा फिनिश होइछबो. हैला. सो दैट इज व्हाट द flash flood. River floods already I told you, heavy rain, it may be that due to heavy rain or due to any other reason, the water level of river, it may be much above in the danger area. Kali jodi ame naba situation,
एते तो भी वर्षा हैनी हम ओडिसा रे हमर कोनती सेटा सुवर्णरेखा नई रो पूरा माने मोर देन डेंजर एरिया रे जाकी पूरा एंटायर कोस्टल बेल्ट को कवर कलानी सुवर्णरेखा नदी काहे कि एते भी तो वर्षा नहीं दैट टू समर सीजन so due to some other reasons are there so that's why in Odisha kaliro news ro dekhibo so that kind of situation happened so river floods ultimately it may be due to the continuous heavy rain or in other reason also maybe will be there so that the river will flow much more much more than the capacity that jeti capacity achi that adhiko se flow karibo and it will be there in a basically the people will there in a danger area the coastal belt will be there in a danger area right so this is the river flood and storm surge generally already we have discussed what do you mean by storm surge so it is somehow the low pressure due to the low pressure or due to the tidal wave ame kahiba tidal wave ho ki low pressure ho so storm surge ultimately it raise in the sea level rising karibo hela rise the sea level it affect the entire coastal belt and coastal area जोटा कि एइटाठू सबु जत्ते सबु कोस्टल बेल्ट माने अछंती कोस्टल बेल्ट रे अछंती समस्ते कहउचंती कि आम पई बोली एम्बैंकमेंट करंतु आम पई बोली पूरा प्रोटेक्शन दियो तो आम पई एइनाठू करंतु जोटा कि आगु को रेनी सीजन अछि आम प्रॉब्लम फेस करिवनु राइट so ultimately due to it may be the due to river or ultimately it may be due to the level of the sea generally storm surge raising the sea level so due to whatever may be the reason so ultimately it leads to flood and affected by the coastal area people आमे जति की सिटीज वाला आमे जति की प्रॉब्लम फेस करना आमे भी करिबा जेमति बेंगलुरु वाला फेस करचंती हमरो भी पूरा चारियाडे वाटर पूरा चारियाडे पानी ही पानी आ आमे भी बाहर को बाहरी पारने हला सो सेही सिचुएशन जेमति न आसीबो देन इसला इफेक्ट्स ऑफ फ्लड कोन इफेक्ट्स ओवर आफ्टर इफेक्ट ऑब्वियसली डेफिनेटली आफ्टर इफेक्ट ऑफ द फ्लड तो है कि माने वर्षा तो हिजबो फ्लड तो हिजबो तार आफ्टर इफेक्ट इट विल kind of it is a kind of different kind of situation will be there कोन it affects obviously it affect agriculture जोटा कि आमे पढ़ी थिले कोउथरे अदर फैक्टर रे भी पढ़ी थिले सो इट हैज जनरली फ्लड एंड साइक्लोन अधिक परिमाण रे अफेक्ट करे काहा को एग्रीकल्चर एंड क्रॉप्स जनरली फार्मर्स जो माने जत्ते सब हमर अछंती फार्मर्स माने से माने गोटे ह्यूज प्रॉब्लम फेस करंती सो अल्टीमेटली in case of flood in case of drought in case of we can say the cyclone ultimately it destroy agriculture it destroy crops it destroy everything so farmers माने ही generally इति high level problem face करते हमें जानी पारु नहीं थे किंतु सेमान को problem बहुत high right and also it affect the human settlement means infrastructure building no infrastructure building तो affect हुए नहीं affect हुए कौन ना small house so small house जो माने करो माने बेसिकली जो हमरो ये घर माने पक्का घर नथिबो कच्चा घर थिबो स्मॉल हाउस थिबो सो से माने कच्चा घर जनरली से माने कोन करंती प्रॉब्लम फेस करंती रिलेटेड टू ह्यूमन सेटलमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हाउस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अल्टीमेटली affects by cattle animals wildlife damage physical infrastructure and it imbalance the national economy imbalance the state and national economy due to the people will face this kind of situation ultimately it is a responsibility of the government have to support to the society and the people right so it kon habo so ultimately amara national economy global economy re amara problem asibo right specifically state and national economy re it affects by the industrial establishment also industrial activity factories industries semane madhya operate karibare bahut sara problem face karanti so these are some reason due to students जोटा कि आमे कहिबा जोटा कि इफेक्ट्स एई परिमाण रे हुए जदी आमे इठी कहिबा सो व्हाट इज द स्पेसिफिकली आमे कहिबा एतो जते सब हमर प्रॉब्लम एठी आमे फेस करले आ छोडा आउरी कोन होबो कहिले जदी फ्लड ता कंटिन्यू लाग माने कंटिन्यू कला रहिला सेमति पानीटा से पानीटा कोन होबो धीरे 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 माने पच्ची नष्ट होबो तापरे कोन होबो इट लीड्स टू वाटरबोर्न डिजीज variety kind of waterborne disease towards the people and towards the pets animals समस्त waterborne disease habo
କାହିଁକି ନା ସେଇ kind ର ଗୋଟେ unhealthy environment, unhygienic environment will create, right? So these are some kind of situation generally society, generally pets, animal societies, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆକୁ face କରୁଛେ। Precautions କଣ ନବା? Precautions are ବହୁତ precaution ହେଇପାରିବ। It is the responsibility of the society and it is the responsibility of the government also. ଖାଲି ଏଇଟା ଆମର government ର responsibility ନୁହଁ, society ମଧ୍ୟ ଆ ପାଇଁ responsibility, right? Society ଯଦି କଣ କରିବ ନା, ଯଦି river ରେ ଘର କରିବାନି, no, construction of house in the river side, construction of house जोटा कि ଆମେ block କରିବା, water को block କରିବା, ताहले ଆମେ ही problem face କରିବା। So ultimately precaution of floods, generally construction of embankments nearest the कोठी embankments କରିବା, nearest the flood prone area, nearest the river, nearest the sea, ଯେମିତି कि ଆମର ଏଇନା ଦେଖିବ ପୁରୀ beach ଗଲା ବେଳୁ ପୁରା ଏଇନା embankments ବନା ହେଇକି ସେଠି ପୁରା ଇଏ ଗଛ ଲଗା ହେଇଯାଉଛି sea ର ପୁରା ଇଏରେ, ପୁରା ତାର ମାନେ ପୁରା ସାଇଡ ରେ ପୁରା ଫ୍ରଣ୍ଟ ରେ ଯେତେ ସବୁ embankments ବନେଇକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପୁରା ଗଛ ଲଗାଉଛି। କାହିଁ କହିଲ, ଯଦି ବି ଆସିଲା ସେମିତି କିଛି ଟାଇଡାଲ ୱେଭ ହେଲା କି ଷ୍ଟ୍ରମ ସର୍ଜ ହେଲା କି ଯାହା ବି ହେଲା, so ସେଇଠୁ କଣ ହବ, ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ସେଟା somehow protect କରିବ। ବଡ ପରିମାଣରେ ହେଲେ protect ନ କରିପାରେ, but somehow protection will be there. So construction of embankments, nearest the sea, nearest the river, nearest the any kind of flood prone area, it is highly essential. So somehow it can protect the society and people, they will protect, right? Construction of dam, reservoirs, जदि आमे properly dam, lakes and reservoir को properly construct करिबा, so सेटा मध्य हमरो water somehow हमरो manage कर दबा, जोथरे कि हमरो flood हबनी। And also basically we can say construction of cyclone and flood shelter, if such kind of situation will be there in a particular area, so we have to rescue the people, we have to the people जोटा कि आमे shift करि परिबा ए shelter को, right? And river diversion and removal of human encroachment. तो एटू कौन करिबा, जोटा कि मु already कहली, so generally we should not construct a building, should not construct a house, ଆଉ any kind of house nearest the river, nearest the lake, nearest the any area. So एई सब को जदि आमे एई सब जदि आमे देखा जाउनी मैडम, स्लाइड देखा जाउनी, आउ नाम पिला माने देखा जाउनी कि रे, एबे दिसला मैम, एबे दिसला मैम, एबे यस मैम, एबे दिसला। सेतलु तो देखा जाउतला रे, म तो ठीक से रखितिले, एना देखा जाउची तो स्टूडेंट? यस मैम। ओके हैला, तो चलो पिला माने, दिस इज ऑल अबाउट तमरो असला फ्लड, व्हाट इज फ्लड, what is the causes of flood or reasons of flood, what are the types of flood, 3 types, and what are the effects, after effects of flood, and what kind of affected by the society and people. This is all about your floods. Hello, let's start. कौन cyclone, बहुत सारा जिंस चैप्टर अछि, तो हमें क्विकली फिनिश करिया पड़िबो। साइक्लोन पिला माने साइक्लोन कोन रे, साइक्लोन कोठी होए रे, क्रिएट कोठी है inside sea, mid sea. Very good. Hello. Cyclone generally it creates inside the sea, in the deep sea, in an ocean. Hello. If the cyclone, it will be there in a Bay of Bengal. ताहले को माने ये प्रॉब्लम फेस करिवे, को स्टेट, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, Andhra Pradesh, Odisha, West Bengal. If the cyclone will be there in the Bay of Bengal, if the cyclone it will be there in the Arabian Sea, then the problem faced by Maharashtra, Gujarat, say area ro, say state सब problem face करिवे। तो cyclone generally it create, it is nothing, it is a kind of high wind, it is a very high wind, it will create inside the sea. एटा गोटे होची बड्ड गोटे माने विंड जोटा कि पवन रो ही एटा अल्टीमेटली सिचुएशन, राइट? सो हियर
cyclone means it is a very low pressure will be there in a deep sea, put a low pressure create habo, and it will be there in a very deep sea in the center, and it increasingly high pressure in the outwards. Sea bhitare low pressure habo, right? Gote pabana create habo, gote wind create habo in the deep sea. Au taro chari chaturdigare kon habo, high pressure thibo, pura warm weather, hot weather thibo. So eitu kon habo, that jo the hot weather, it se jo wind kon karibo, attract the hot weather, drag the hot weather due to these cloudy and moisture create in that particular area. Cloud और moisture create हबो कोठी सही particular area जोटा कि एना identify करा जाउची शक्ति गोटे साइक्लोन आछे ता ना दिया है शक्ति केते एटा affect हबो केते माने कोन हबा को जाउची एटा और clearly identify हेइनी but कुहा जाउची it may be happen केमिति ना due to this reason due to these situations right and ultimately that cyclone जोटा कि कोन हबो से जो पवन the wind, the air circulation around a low pressure area, pura circulate karibo low pressure area ko, and the air circulation in a clockwise, in a anti-clockwise, clockwise circulate karibo and anti-clockwise circulate karibo. Anti-clockwise direction in the northern hemisphere and clockwise direction in a southern hemisphere. And मझीटा रहिबो तार आखि जोटा कि आमे कहूचे आखि खोलिला आखि खोलिनी जहा कहूचे हैला. So clockwise and anti-clockwise, northern hemisphere and southern hemisphere, सेटा कौन करिबो से wind ता सेही high speed रे कौन हबो move करिबो जोथिरे कि either in a Bay of Bengal or in a Arabian Sea. सेही कारणरु कौन हबो हमरो सेठी कोटे ना सिचुएशन क्रिएट हबो कहार ना साइक्लोन आकु कहा जाय साइक्लोन. Ultimately जदि सबु favorable situation रहिला, it will create moisture, cloudy environment, high wind, in the center, warm temperature in the entire periphery. So all those situations will be support to the particular area in an ocean. Then it will create a big what cyclone. Cyclone generally we can say that basically we can say na. How we can identify who is identified cyclone? Now this is the responsibility of the IMD department, Indian Meteorological Department. Identified cyclone. Generally को country को identify करिबो एना just ए जो शक्ति अछि तको श्रीलंका identify करछि सी तारा ना दबो बट हमको के इन्फॉर्म करिबो हमको तो श्रीलंका इन्फॉर्म करिबोनी हमको के इन्फॉर्म करिबो हमको इन्फॉर्म करिबो हमर IMD department, Indian Meteorological Department, right? जोथिरे की type of destruction, type of disturbances, को type of destruction हबो disturbances हबो, it's depend on the wind speed. कहाँ ऊपर depend करछि रे ना wind speed ऊपर. There are different layer of basically we can say destruction and disturbance. Different layers रछि, different stages रछि. जेमते कि कहबा हमें ए कोड कोन पळैला रे पिला माने स्लाइड आउ देखा जाउनी ना. No, ma'am. कौन होची रियली आई कैंट आल्सो अंडरस्टैंड रे सुनो मोर भी आईडिया नहीं से कोन मन को पळौची मन को आछि मु बुझी पारनी रुआ एने देखा गला पिला माने देखिलो Yes, ma'am. पूरा क्लियरली देखा जाउची तो अधा खंडिया एंटी देखा जाउनी तो Nine, ma'am. ओके तो चलो तो कौन होची देयर आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ destruction and disturbances on the basis of wind speed. Suppose in the first stage we can say low pressure. आमे कहूची कि low pressure होची एई ना जोटा कि हमर होची 7 days पर्यंत से कहूची टिके टिके somehow कि low pressure रहिबो due to हम जो हमर weather एने changes आछि हैला. low pressure कोन हबो if less than 31 wind speed per kilometer. जदि आमे कहिबा 31 wind speed 31 जदि आमे कहिबा लेस देन 31 पर किलोमीटर रहिबो कहार विंड स्पीड रो पर आवर 31 per hour per kilometers. If the wind speed will be there, then we can say it is a low pressure zone. Hello, less than 31.
if depression ame kahiba, if 31 to 49 wind speed is there per hour, jodi per hour jodi amara wind speed rahila per hour wind speed in kilometer per hour ame lekhile kela kahuche, if 31 to 49 will be there, then we can call as a depression. If such kind of wind will be there in an ocean, then we can say it is a depression. Deep depression, if the wind speed will be there in a 49 to 61 ଭିତରେ wind speed ରହିଲା, right? ତାହାଲେ ଆମେ କଣ କହିବା? It is a deep depression situations. It will create in the deep ocean, right? Cyclonic storm କେତେବେଳେ ହବ? Na cyclonic storm, if the wind speed will be there in a 61 to 88, ସବୁ wind ର ଖେଳ ଏଠି ଆଉ କିଛି ନୁହଁ. 61 to 88 ଭିତରେ ଯଦି wind speed ରହିଲା per hour per kilometers per hour, then kilometer per hour ରେ ଯଦି ଏଇ situation ଆସିଲା, ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କହିବା? It is a cyclonic storm. Severe cyclonic storm 88 to 117. Jodi wind speed rahila 88 to 117 wind speed per kilometer, so tahale kon habo per hour, tahale kon habo ame ko kahle severe cyclonic storm. Very severe cyclone, the wind speed will be there 118 to 220. 118 to 220, if such kind of wind speed will be there, then we can say it is a very severe cyclone. If super cyclone more than 2 to 1 wind speed per kilometer per hour, then what will happen? We can call as a super cyclone. आपको हमें कौन कहिबारे पिला माने super cyclone बोली कहिबा हैला. Generally जदि हम एठी example नबा पिला माने, तो example रे super cyclone it was happened हमर केबे हितिला रे ना 1999 रे, right? 99 रे जतले super cyclone हितिला तार wind speed केते थिला ना wind speed थिला 260 kilometer. More than ame कहले कोन more than 2 to 1 identified by the IMD department, more than 2 to 1 we can call as a super cyclone. But जेतेबेले 99 रे super cyclone हेइथिला तार wind speed थिला केते ना 260 per hour per kilometer per hour, right? जदि आमे कहबा funny nearest future past हमर हेइथिला funny तार wind speed केते थिला 215 kilometer. ସେଇଥି ପାଇଁ ତାକୁ କଣ କୁହାଗଲା? କାରଣ ଆମର 118 ରୁ 220 ହେଲା severe cyclone, very severe cyclone, ଆମର very severe cyclone ହେଇଥିଲା. Funny 215 kilometer per hour ଥିଲା କାହାର? Funny ର. That is a very severe cyclone. ଆମେ nearest future ରେ face କରିଛେ. କଣ situation ହେଇଥିଲା? 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ current ଆସିନଥିଲା. Super cyclone ସେତେବେଳେ ତେତେ awareness ନଥିଲା, ମାସ current ଆସିନଥିଲା, ପାଣି ନଥିଲା, କିଛି ବି ନଥିଲା, right? So ଯେତେବେଳେ ଏଟା inside the sea create ହବ ପିଲା ମାନେ, ଏଠି ଛୋଟ ଇଏରେ create ହବନି. Generally while the cyclone will create inside the ocean, it will extend in a very big area, right? So it extend horizontally and vertically. Horizontally it will extend, horizontally माने कौन पूरा ये अनुसारे cover करिवो horizontally 500 to 1000 kilometer पर्यंत spread करिवो horizontally. Vertically हला जोटा कि हमर height रे कहिबा vertically, right? Go to sea surface to but in a vertical direction it will cover, it will extend more than 12 to 15 kilometer. 12 to 15 kilometer पर्यंत से कौन करिवो vertically and horizontally 500 to 1000 kilometer and more than that it will extend horizontally and vertically, right? And through this we can identify tar jette se extend kala horizontally vertically and jette tar wind speed बढ़िला सेठी हम identify करिबा आमे नुह identified by the IMD department whether it is low. कौन होउची रे पीपीटी टा बारंबार काई पळोची बाबू मु भी बुझी पानी ये काहे कि बारंबार मन को पळोची रे. चलो हेलो एना देखा गला पिला माने देखिलो Yes, ma'am. हेला. So ultimately it will cover horizontally and vertically. Basing on this
the IMD department identify whether it is low pressure, whether it is deep depression, whether it is cyclonic storm, whether it is severe cyclone. এই অনুসারে se identify করিব different country having different variety countries ସେମାନେ cyclone को variety रो name ଦେଇଛନ୍ତି. Some country called cyclone is a willy willy. ଆମେ ଯେମିତି ଆମେ cyclone କହୁଛେ ସେମାନେ ସେଇ cyclone ନ କହିକି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି willy willy, right? Some countries said typhoon, some country hurricane, एमती different countries ସେମାନେ different type रो name ଦେଇଛନ୍ତି କାହାକୁ cyclone को ହେଲା. So ultimately it is the entire situation. It is leads to wind, moisture, warm weather or warm temperature. Such kind of situation will be there. So it leads to cyclone and create cyclone. So ସେଇଠୁ କଣ ହବ cyclone ହେଲେ? Cyclone ଯେତେବେଳେ ହବ କୁଆଡେ ଗଲା ରେ cyclone flood. Cyclone ଯେତେବେଳେ ହବ ultimately ଏଠି କଣ ହବ? It affects. What are the after effects of cyclone? ଆମେ ଜାଣିଛେ. After effects of cyclone, it is very miserable situation. We all the entire society, people, ସମସ୍ତେ face କରୁଛେ, right? ସେଟା ଯଦି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗାଲ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ସୁନ୍ଦରବନରେ ଗୋଟେ ହିଟ୍ କରିଥିଲା ସାଇକ୍ଲୋନ ଟା, ମାନେ ଏଣ୍ଟାୟାର ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ସୁନ୍ଦରବନର ଯେତେ ସବୁ ମାନେ ଆନିମଲ୍ସ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଏମିତି ଭାସି ଭାସି ଖାଲି ଯାଉଥାନ୍ତି. ମାନେ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅତି ମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ସିଚୁଏସନ୍ସ. ସବୁ ମାନେ ଭାସି ଭାସିକା ପଳଉଥାନ୍ତି ପାଣିରେ, ଯେତେ ସବୁ ମାନେ ଆନିମଲ୍ସ ଅଛନ୍ତି ସେଇଥିର ସବୁ ଭାସିକି ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଏ ସୁନ୍ଦରବନକୁ. ଆମର ତ ଓଡିଶାର ସିଚୁଏସନ ଆମେ ଦେଖିଛେ. So ultimately, after effect of cyclone, it is very worst situation faced by society, people, animals, birds, ସମସ୍ତେ. ପକ୍ଷୀ ମାନେ ବି control କରିପାରନ୍ତି. କେତେ ମାନେ lakhs, thousands of birds generally die in that particular situations, right? So ultimately, ଏଠି କଣ ହୁଏ ନା high speed of wind. Due to the high speed of wind, ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ wind ହୁଏ, so କଣ ହୁଏ? Destroy the ecosystem, destroy the natural environment, destroy trees, plants, ଏ ସବୁକୁ destroy କରେ. Destroy buildings, destroy infrastructure, destroy electric pole. କେତେ ଦିନ କରେଣ୍ଟ ଆସିନଥିଲା ଫନିରେ? ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାନେ ଆମେ ସିଟିରେ ରହିକି 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରେଣ୍ଟ ଆସିନଥିଲା. ଆଉ ଲୋକାଲ ଏରିଆ ରୁରାଲ ଏରିଆକୁ ତ ଛାଡି ଯାଅ, ଭୁଲି ଯାଅ, ସେ ମାସ କରେଣ୍ଟ ଆସିଲାନି. କାହିଁକି? destroy କରିଦେଲା କାହାକୁ? ସବୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ପୋଲ କୁ. So due to the high speed wind, ଆମେ ଭୁଲି ଯିବା ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନ, ସେଟା ଗୋଟେ ପୁରା ଥିଲା ମାନେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମାନେ ଗୋଟେ black situations, right? So ultimately, due to the high speed wind, such kind of things will happen. So ultimately, falling of tree, falling of a building, falling of infrastructure, affected by the infrastructure, people, bird, animals, electric pole, ସବୁ କିଛି ଆମର ଏଠି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, destroy କରିଦେବ ପୁରା. ତାପରେ କଣ ହବ ନା storm surge. Storm surge ultimately, if such kind of situation will happen, then storm surge and ଆଉ କଣ ଆସିବ ନା tidal wave and storm surge affected by entire coastal area people. ପୁରା coastal area କୁ ପୁରୀ ଭିତରକୁ ପାଣି ପଳେଇ ଆସିଲା, ବହୁ ଭିତରକୁ ପାଣି ଆସିଯାଇଥିଲା. ସବୁ ଗଛ ପୁରୀ ଯୋଉ ଆମର ଇଏ ଏରିଆରେ ଯିବ ପୁରା ସବୁ ଗଛ ପୁରା ଧରାଶାୟୀ ହେଇକି ପଡିଥିଲା, କାରଣ ଫନି ହିଟ୍ କରିଥିଲା ପୁରୀରେ ହେଲା. Heavy rainfall, heavy to very heavy rainfall will be there in a particular situations, right? Apart from this, it leads to flood, violent ocean को पूरा violent करिवो, right? एमिति प्रकार variety kind of abnormal situation we will face after effect of the cyclone. घर द्वार भांगी जाइथिबो, खाइबाको पाउ नथिबो, इलेक्ट्रिसिटी नथिबो, पानी नथिबो, राइट? चारियाडे पानी थिबो बट यूज करला फिर किछि नथिबो, चारियाडे पानी थिबो, फ्लड हो जाइथिबो, राइट? बट वी कैन नॉट यूज दैट वाटर neither drinking purpose nor any general purpose, right? घर गच्छ भांगी जाइथिबो, इलेक्ट्रिसिटी सब भांगी जाइथिबो, माने सिचुएशन अति भयानक. आमे को कंट्रोल करि परिबा कि? नो, वी कैन नॉट कंट्रोल इट, we cannot stop it, but we can manage it. We have to face it because cyclone, flood, it is a kind of situation. We can predict before the time. We can identify before the time. बहुत आगुर देखो शक्ति केबे आसीबो न आसीबो अलगा कथा, किंतु हमें एई नटु जानिचे गोटे साइक्लोन एमती क्रिएट होउची डीप ओशन रे, राइट? So say to kon hochi na basically it is the responsibility of every person. It is the responsibility of the individual. It is the responsibility of the family. We have to take care in ourselves.
It is a responsibility of the society, community, ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଟା responsibility ସବୁଠୁ ଅଧିକ government ର. Government have to take care the society, government have to take care the people ନା through କେମିତି take care କରିବ ନା through before the government have to provide the before warning system na warning it must be there in the electronic media as well as the print media, TV, radio, newspaper. Awareness should be, it is a responsibility of the government, create awareness towards the society, towards the people. Those people are there in a means what deep sea जो माने जो fishermen माने so ସେମାନଙ୍କୁ aware କରିବ ସେଠି ତାଉ କିଛି communication ନାହିଁ ହଁ ସେମାନଙ୍କୁ radio through ରୁ ସେମାନଙ୍କର ଯଦି communication କୋ type ର communicate କରିବ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କରିବ. So and it is also our responsibility, we have to listen TV, listen radio যদি ଆମର TV ନାହିଁ, listen radio, watching TV and know the weather report time to time. It is also our responsibility, right? And before cyclone we have to prepare ourselves. ଯେମିତି କି କଣ prepare କରିବା ଆମେ ପୁରା ସଜାଗ ହେଇ ଯାଉଛେ କଣ ମାର୍କେଟ ରେ ଆଳୁ କେଜି ହଉଛି କେତେ 100 ଟଙ୍କା, ପିଆଜ କେଜି କେତେ ହଉଛି 150 ଟଙ୍କା, ଏତେ ସଜାଗ ଆମେ ହେଇ ଯାଉଛେ. କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମିଳିବନି, ଡ୍ରାଇ ଥିଙ୍ଗସ୍ ମିଳିବନି, ବ୍ରେଡ ବିସ୍କିଟ ସବୁ ସରିଯିବ ହେଲା, ଏତେ ପୁରା ଆମେ ସଜାଗ ହଉଛେ. ସାଇକ୍ଲୋନ 10 ଦିନ ପାଇଁ ଆସିବ କି 5 ଦିନ ପାଇଁ ଆସିବ ଆମେ ଗୋଟେ ଭାବୁଛେ ପ୍ଲାନ କରିଦେବା ବର୍ଷେ ପାଇଁ ବୋଲି ହେଲା. ଏମିତି ପରିମାଣରେ ପୁରା ମାନେ ମାର୍କେଟ ରେ ପୁରା ଇଏ ହବ ସିଚୁଏସନ ଯୋଉଟା କି ଆଉ ସେଇଟା ହେଲା ପୁରା ଶେଷ ସୃଷ୍ଟି ଶେଷ ହେଇଯିବ ସେଇଟା. But ultimately it is the responsibility of every household. We have to prepare ourselves, we have to prepare our emergency kit. ଆମେ ଆମର emergency kit prepare କରିବା. ସେଥିରେ କଣ ଆସିବ, we have to କଣ ନା any kind of dry fruits, dry fruits or dry food kind of things we have to save in our home. ତା ଛଡା water for drinking water or normal water ଆମେ ତାକୁ prepare କରିବା. Power backup system in our home, light, torch, candle, fast aid box, emergency kit, medicines. ଯଦି ଅଧିକ ପରିମାଣ ହେଲା କିଛି ମିଳିବନି ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ହେଲା. Emergency kit and at the time of cyclone you have to stay inside in your home, don't go to the outside. ଘର ବାହାରକୁ ଯିବନି. ମୋ ନଡିଆ ପଡିଗଲା, ମୋ ଆମ୍ବ ଇଏ ହେଇଗଲା, ମୋର ଘରର ସେ ଟିଣଟା ଉଡେଇକି ନେଇଗଲା, ତା ସାଥିରେ ଆମେ ବି ଉଡି ଯାଇଥିବା ହେଲା, ସେ ନଡିଆ ସାଥିରେ ଆମେ ବି ସଫା ହେଇଯାଇଥିବା. ତ ସେଇଥିପାଇଁ stay cool, calm and inside in your home. So it is, and stay away from the glass, stay away from the tree, stay away from the electric pole. ଯଦି ସେମିତି ଘର ପାଖରେ କିଛି ଗଛ ସେମିତି ଅଛି you have to clear the branches of the tree. ଯଦି ଘରେ ସେମିତି କିଛି ଲିକେଜ ହବାକୁ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ରିପେୟାର କରିବା. ଯଦି କିଛି ୱିଣ୍ଡୋଜ ଡୋର ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ରିପେୟାର କରିବା. ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଗରୁ awareness କରାଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, right? So these are the responsibility household and as well as the community. ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇଟା responsibility and government responsibility. Government must be the evacuation system. अरे ହେଲା, the evacuation system. अरे ରଖବା ପିଲାମାନେ ତମକୁ କଲ୍ ଶୁଭା ଯାଉଛି କିରେ? No, ma'am. ଶୁଭୁନି ତ? ହଁ, very good. ହଉ ଥାଉ ହେଲା. ତ ଆମେ ଏଠି କଣ କରିବା ନା ultimately it is the responsibility of the government. only warning. अरे यार ରହିଲ ପିଲାମାନେ ହେଲା. only warning system, evacuation system and ultimately safe community shelter and disaster management system. Everything it is a responsibility of the government. ହେଲା. So it is responsibility କାହାର ପିଲାମାନେ? Responsibility of the government. So evacuate the people timely, only warning towards the society and also it is shift to the people in a safer house, जोटा कि safer shelter and safer house को shift करिबा.
and community based disaster management plan karibo jemti ki construction of embankments, construction of everything no should be there e anusare ame kon kariba cyclone ku face kariba au manage kari pariba बुझिलो पिला माने साइक्लोन बुझिलो कि किछि डाउट कि ऐड करिबा को चाहू छ एठी पिला माने हेलो स्टूडेंट्स सुबा जाउची तो Clear, madam, clear. Yes, madam. अच्छा सुबह जाउची. अच्छा सुबा जाउची नाइ मोर फोन आसला तो सेति मु भी बुझी पार नथले हैला तो एठी कोन हैला पिला माने व्हाट डू यू मीन बाय साइक्लोन what are the formation of cyclone obviously in initial phase we can identify it. IMD department will identify it. Maturity stage and decay stage last रे decay stage जोटा की landfall करिवो हैला ultimately हां और landfall कला बेले तारो पावर टा बहुत हाई थिबो जेते जेते से आसीबो हमर ये सरफेस को आस्तबो तारो ये पावर टा बहुत हाई ही जातो वंस ये फॉल करिवो पावर टा धीरे धीरे कमिवो सो विंड स्पीड टा right so ultimately formation of cyclone effects of cyclone and we have to take the precautions related to cyclone it is a responsibility of the family it is a responsibility of the individual it is a responsibility of the society it is a responsibility of the government it is a responsibility of the also electronics media as well as the print media so through the combined effort of every individuals everyone so we can face such kind of disaster natural disaster समस्तंकर हमर ये रे आमे ए टाइप रो नेचुरल डिजास्टर को फेस करि परिबा जेमति सर्जाउ छि साइक्लोन चटाचट गवर्नमेंट स्टेप नोची संगे संगे ट्री को क्लियर करछि ब्रांचेस तार क्लियर करछि रोड को क्लियर कर दोछि इलेक्ट्रिक संगे संगे ट्राई करछि दबा पई संगे संगे वाटर फैसिलिटी फटाफट से तार स्टेप नै जाउछि राइट जेमति कि गोटे भी लोक प्रॉब्लम फेस करिबा सो दिस इज ऑल अबाउट साइक्लोन ड्रॉट ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड चलो नेक्स्ट चलंतु नेक्स्ट हैला we will discuss climate change हैला I hope देखा जाउथुबो पिला माने climate change Yes, madam, visual. Yes, ma'am. हैला climate change it is there in your syllabus now what do you mean by climate change you can see this slide here this is what the climate change what climate change refers to long-term shift in temperature and weather pattern in a particular area which put adverse effect. It means what? Climate change said it is a long-term effect in a particular area. Long-term effect, it may be long-term cloudy weather, it may be long-term warm weather, it may be long-term heat wave, or it may be long-term cold wave will be there. So if such kind of situation will be there in a particular area, that we can call as a climate change. देखो केमती climate change है क्या पूरा heat wave continue करिवो पूरा cold wave continue करिवो पूरा warm weather continue करिवो और पूरा कौन कहिला cloudy weather continue करिवो. So these are the situation of climate change. And in the climate change, what are the causes of climate change and such kind of situation will happen in a particular area? Say area re kahi ki amti continue karibo situations. Various causes are there, and after effect, the impact will be there in a different one climate change means one natural disaster. It will draw variety kind of natural disaster. It leads to variety kind of natural disaster. Causes we know that. Definitely, variety type of causes are there here due to the industrialization, due to the pollution of the variety kind of industries, factories, mines. Due to the such kind of pollution, it leads to climate change. Due to the industrial activity, huge number of industries, huge number of factories, huge number of means, and apart from the mines. The activity of the mines, factory, industries, it creates variety kind of means toxic gases it is there in the environment. That we will discuss right now. We will discuss air pollution, noise pollution, soil pollution, water pollution. We will discuss one chapter, right? So due to this reason, ultimately, it affects the entire
ecosystem. It affects the air, purity of air. Due to this climate change, it can be possible. Due to deforestation, cutting of unlimited trees. Instead of that, we are constructing in building, constructing industry, constructing factories, right? So that is the another reason. Due to the fire, it may be coal fire, it may be forest fires, it may be other area fire. So that also leads to climate change, right? ସେଇଟା ଗୋଟେ କାରଣ ରହୁଛି କ୍ଲାଇମେଟ କୁ ଆମର ପୁରା destroy କରିବାର. High vehicle emission means high vehicle, it relates to truck, bus, car, two-wheeler, aeroplane, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି, it creates carbon dioxide, the burning of fossil fuels, it emitted carbon dioxide towards the environment, and ultimately the situation, very worst situation is there in the present day environment in the 21st century, right? So due to the basically it kon hoji carbon dioxide, how much it is harmful to us, the human being as well as the society, as well as the animal, as well as the bird, every living thing, know how much it is means effective. We know that, right? So high vehicle emission, excessive use of what? Na ame kahiba fertilizer, excessive use of fertilizer at the time of agriculture activity. Farmers are using fertilizer. Farmers are using variety kind of poisonous things related to agriculture at the time of agriculture activity. So it polluted air, it polluted water, it polluted soil. Agriculture is good eମିତି area जो थरे की जो fertilizer use करंती जमाने, right? Pesticides use करंती, तो सेटा कौन कहाँ को polluted करे पिला मने? It leads to polluted the air, polluted the water, polluted the soil. सबू को नष्ट destroy करे, जो ताकि leads to climate change, right? Heavy construction due to heavy construction related to bridge, construction related to building, construction related to flyover, construction related to dam, construction related to everything. Ultimately, it affects the environment, right? Frequent experiments, कौन? Frequent atomic experiment, जोटा की atomic experiment बारंबार करिबा. So सिए मध्य गोटे ultimately poisonous towards the environment. It includes plastic, garbage. So ए सब मध्य आमे पूरा environment को polluted करूचे. It is a responsibility of the individual. Plastic garbage कोन मन को अछि कि एटा हम मानकर काम. And also war is a most important factor. It also leads to environment polluted the environment. Jodi am example naba, you can in the amaro great example in front of the every individual, amaro great example amo India Pakistan chhad diyo hela. Great example kona na Russia Ukraine war, Israel Palestine war, na se jo war heithila नहीं होची हेई आसुची चलीची नेवर एंडिंग प्रोसेस सेमानकर. So कितने harmful it is to us the environment and the ecosystem of the country and the globe. So if such kind of causes, such kind of situations, such kind of things will be there, it affect कहाँ को affect करिवो पिला माने कौन impact पकेइवो. देखो एइटा हला हमरो कोन ना greenery environment, ice age. If we will go to the कोठी के हमें पूरा पळेबा पूरा जदी हमें पूरा पास्ट को पळेबा हमर एई टाइप रो एनवायरनमेंट थिला. जोटा कि हमें आइस एज कहउतले, ग्रीन एज कहउतले, सेठु आसी के हमें एई एनवायरनमेंट रे पहुंची जाइछे. ड्यू टू दी only the kind of things, due to the man-made disaster as well as due to the man-made activity, man-made disaster, man-made activity, it relates to natural, means what? It leads to natural disaster. It kon haba? It leads to global warming, drought, cyclone, flood, landslide, earthquake, rise of sea level, जोटा कि हम already discussion करछे, and it also leads to heat wave and cold wave.
जेते सब नेचुरल डिजास्टर एठी कोन हबो क्रिएट हबो those already we have discussed what do you mean by drought, what do you mean by cyclone, flood, no, landslide, earthquake. Already we have completed all those natural disaster. Last disaster I will discuss जोटा कि natural disaster heat wave and cold wave सेटा कोन जस्ट मु खाली दी लाइन रे कहूची पिला माने सुनी दबो एटा गोटे तमरो पार्ट अछि कोथिरो natural disaster रो now heat wave cold wave कोन एई सब हमरो सिचुएशन आसीबो ना heat wave cold wave कोन पिला माने heat wave कोन सुनामी भी हबो राइट खाली कोन heat wave cold wave हबो ता सहित सुनामी आसीबो सब किछि हमरो प्रॉब्लम क्रिएट करिवो so climate change ultimately in today climate change हम जदि आज का डेट रे कहिबा चेंज जनरेटेड बाय एटा काहे की होची ना it due to the global warming, due to the greenhouse effect, due to the environmental pollution. Environment pollution leads to amaro kaha ko करची रे environment pollution leads to global warming and it leads to greenhouse effect. Greenhouse को पूरा affect करूची. So ultimately the atmosphere रे amaro change होची. It threatens to the plant and threatens towards the environment. जो थी पाई हमरो कौन होची heat wave हैला cold wave हैला कि जहाँ भी हमरो situation आसुची right so the adverse consequences सब हैला हमरो adverse consequence जोटा कि हमें face करचे in the present environment right तो पिला माने heat wave cold wave कौन generally heat wave it is there in the summer season cold wave it is we faced in a winter season summer season at the month of March April May June of around 4 to 5 months severe heat wave low kind of heat wave ए वर्ष हमर heat wave हेइनी काहे के heat wave हेइनी मना कहबी मैम तो खरा तो होची गरम तो होची heat wave क्वाड हेइनी ना heat wave को हमें ओरी जाइनी hot हमें only अच्छे माने hot warm weather रे अच्छे warm situation से अच्छे but heat wave हेइनी last year हेइतिला heat wave right so heat wave and cold wave heat wave generally कौन कहूची पिला माने heat wave is what do you mean by heat wave? Heat wave is a period of abnormally high temperature. But a period, it is a particular period. We can basically March to July or March to June. It is a particular period. It is generally abnormal temperature is there. And we can call it is a summer season. More than the normal temperature. More than the and maximum temperature will be there in a particular area, particular region and particular situation, particular region, right? So that we can call as a heat wave. That we can call as a, na, ame kon kahiba, the high temperature. Jodi more than that the normal temperature hela, ame kahiba, more than it is that the normal temperature, we can call as a heat wave. Now more than the normal temperature, normal temperature tahale kete? Normal temperature. In a plain area, normal temperature, it is 40. In a hilly area, normal temperature, it is 30 degrees Celsius. So plain area, suppose amaro Bhubaneswar e sabu area re kon rahuchi? Amaro is set re, generally ame kahiba, na plain area, the normal temperature, it is up to, if it is 40 degrees Celsius, then we can call it as a, it is only the normal temperature. We cannot call it as a heat wave. In a hilly area, dekho ye puni polela. In a hilly area, if the normal temperature is, hilly area re kete rohibo re pilama normal temperature? Now, if it is more than 30, right? More than 30 temperature, it will be there in a hilly area, then we can call as a, eti kon hobo sedi heat wave kahiba. So plain area more than 40 degree temperature and hilly area more than 30 degree temperature will be there, then we can call as a, kon kahiba re? Na ame kahiba heat wave hochi gote minute. ये कौन बारंबार पड़े आई डोंट नो हैला हैला तो कौन आई होप देखा जाउथबो हां तो एठी हैला हमर नॉर्मल टेंपरेचर तो हमें कहबा अच्छा इफ मोर देन इन द नॉर्मल टेंपरेचर टू 4 to 5 degrees Celsius it will increase more than the normal temperature 4 to 5 degrees Celsius will increase in that particular area, then we can call it as a heat wave. Now, IMD department will declare, it is the heat wave is going on. Heat wave ta chalichi. Hela, kete? Dhara
40 है आमर नॉर्मल टेम्परेचर इन ए प्लेन एरिया सेठू 4 ରୁ 5 डिग्री बढ़िला त माने अप टू 45 गला जदि 45 हे गला हमें कोन कहिबा हीट वेव होची मोर देन दैट it means more than 5 degree normal temperature to more than 5 degrees Celsius it will increase in a particular area then we can call it is a severe heat wave it means कौन रे 45 डिग्री रो से 46 से 47 48 आड़ को चलेला ता माने कौन हबो हम एठी कहबा सीवियर हीट वेव जो थिरे की 50 हे गला परे ऑटोमेटिकली चारियाडे निया लागि जिवो हां फॉरेस्ट फायर ऑटोमेटिकली हो के निया लगेबा दरकार नहीं right so this is what the situation in case of the heat wave cold wave just opposite of the heat wave cold wave kon kahiba if in a generally cold wave kebe huए रे November December January right 3 to 4 months that in the winter season cold wave generally cold wave is there and it is again a period abnormally unusual kind of things will happen in a particular time a particular period of time then we can call as a cold wave टेम्परेचर बढ़िबो हीट वेव हबो टेम्परेचर कमिबो कोल्ड वेव हबो टेम्परेचर जदी 100 हे गला सी पूरा सब जळि जिवो कारण हमर 100 डिग्री सेल्सियस रे हमें वाटर को बॉईल करूचे हमें 0 डिग्री सेल्सियस रे हमर आइस होची हैला ताहाले हमें कोन जत्ते नेगेटिव आडू को आसीबा ताहाले हमर कोन हबो सेते कोल्ड ये हे जिवो जत्ते हमें पॉजिटिव आडू को जिबा ऊपर को जिबा सेते हमर हीट वेव हे का जिवो तो अल्टीमेटली हीट वेव रे जस्ट ऑपोजिट पळेबा कोल्ड वेव right if in a particular period of time in a winter season if the temperature is less than the normal temperature जदि less than गला ताहले हमें कहिबा cold wave ताहले normal temperature winter season रे कोन normal temperature in the winter season 10 degree Celsius in a plain area रे जदि 10 डिग्री सेल्सियस पर्यंत रहिला त 10 डिग्री सेल्सियस रहिला ताहाला हमें कहबा इट इज ए normal temperature we cannot call it is a cold wave if in a hilly area 0 degree temperature will be there then we cannot call as a cold wave सेठी हमें कोन कहबा it is a normal temperature plain area and hilly area 10 degree Celsius temperature for the plain area in the winter season for the cold wave and 0 degree Celsius for the hilly area if less than the it will decrease less than the 10 no up to 5 if it will go to a negative manner right if it will go to a downward so that we can call it is the cold wave in a plain area ता माने कोन कहिबा 10 रु जदी तळु को हे 5 होई गला ताहला हम एटी कोन कहिबा it is cold wave it is there in a particular area से एरिया रे cold wave होची जदी 0 रु -5 हे गला ताहला हमें कहिबा it is a cold wave it is there in a कोठी hilly area ताहाजु जदी आउरी तळु को पळेला ता माने 5 रु तळु को खसी आसिला ता माने हमें कहिबा severe cold wave ऑटोमेटिकली आइस हबा को लागियो एंड ताठो -5 रु आउरी तळु को खसिला hilly area रे ता माने हमें कहिबा severe cold wave in a hilly area so dear students heat wave and cold wave generally hot weather warm weather it is there in a summer and cold weather it is there in a winter it is जोटा कि आमे ना प्रेजेंट सिचुएशन रे अच्छे सो आठ जदी अधिक गला ए वर्ष हमर वार्म वेदर अछि बट हीट वेव हेनी इन ओडिसा स्पेसिफिकली नो सो एटी जदी हमर आमे जदी आठ अधिक गला वी विल फेस द एडवर्स कॉन्सिक्वेंस एडवर्स सिचुएशंस एंड एडवर्स सिचुएशन रे कोन आसीबो जहा जहा सब इंपैक्ट लेखि से सब को मन रखिबो सो वी हैव द it is a responsibility of every individual's moral responsibility we have to see it हमको देखिया को पड़िबो and we have to take various precautions and steps जोटा कि हमें कोन करिबानी कॉजेस जोटा हमें देखलो से सब एक्टिविटी को पूरा मिनिमाइज करिबा कॉजेस ता हला मिनिमाइज इंपैक्ट ता हला जोटा कि कॉन्सिक्वेंस so we should not face such kind of consequence we and our next generation समस्ते खाली हमें आम कथा देखिबानी आम नेक्स्ट जनरेशन जा होचो नो for ourselves as well as our next generation we have to our present situation and we have to protect the next generations so that we can develop हमें कौन develop करिबारे and we will live in a clean world safe world productive world
right? So it is our moral responsibility. We have to see it. We have to see the situation and we have to take this step. So that the present and future, जोटा कि आमर प्रेजेंट सिचुएशन एंड आम नेक्स्ट जनरेशन रो फ्यूचर सिचुएशन आमे जोटा कि सेफ रखी परिबा. बुझी गलो पिला माने किछि डाउट? No, ma'am. स्टूडेंट्स पूरा क्लियर? हीट वेव कोल्ड वेव सबू पिला माने? Yes, ma'am. अरे पिला हैला तो पिला माने एटी मन रखिबो. सुनो, नेचुरल डिजास्टर कौन कहूची ध्यान रे सुनी दियो. नेचुरल डिजास्टर ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड. कौन कौन कंप्लीट करले नेचुरल डिजास्टर रे? Now we have completed what? Earthquake, landslide, avalanches, volcanic eruptions. Then we have discussed drought, flood, cyclone. Apart from this, we have discussed the climate change. It leads to heat wave and cold wave. Right? Heat wave केते हुए, cold wave केते हुए, तार temperature degrees या को मन रखिबो. 40, 30 रहिला heat wave रे और cold wave रहिला 0 और 10. ताडू जेते तळगु खसिबो आमे कोल्ड वेव हीट वेव कहबा. हीट वेव जेते ऊपर जिवो हीट वेव कहबा, जेते तळगु आसीबो कोल्ड वेव कहबा. और सेठी कोन करिवो टेम्परेचर रे डिक्रीज और इंक्रीज हबो. हैला जेते तळगु जिवो सीवियर, वेरी हाई एमति सब अछि तार टेम्परेचर ये सब. हैला सो से अनुसार सब मन रखिबो. सो कॉन्सिक्वेंसेस एटर मध्ये मैडम आरो कॉन्सिक्वेंस कोन? कॉन्सिक्वेंस इट इज आल्सो वेरी सीवियर कॉन्सिक्वेंस वी विल फेस, जोटा कि हमें समर सीजन रे फेस करूचे. हीट क्रैम्प हबो, हीट रैशेस हबो, सनस्ट्रोक हबो, स्ट्रेस हबो, फूड पॉइजनिंग हबो, वैरायटी काइंड रो सिचुएशन जोटा कि हमें प्रेजेंट हमें माने पूरा खाइबा हमें बहुत भाबी चिंती करी देखि चाहि कि खाउचे. कोल्ड वेव रे मध्ये सेमती सिचुएशन हबो वैरायटी टाइप रो. तो पिला माने हो एठी गोटे गोटे जिंस तुमको मो भूली जाई छि कहया पई बोली पिला माने एठी कहि दउची. गोटे जिंस हीट वेव एंड कोल्ड वेव काहे को हुए? ड्यू टू दी एल नीनो एंड ला नीनो. एठी गोटे जिंस मन रखिबरे पिला माने एटा भूल जाईतिले कहबा को. El Nino and La Nino. Now El Nino कोन, La Nino कोन मैडम? El Nino हैला El Nino टीवी रे बहुत टाइम रे सुनिबो तमे वर्ड टाको. El Nino हैला एंटी साइक्लोन फैक्टर. Due to the El Nino, heat wave it leads to heat wave. Due to La Nino, L-E-L-N-I-N-O, El Nino. Due to the El Nino factor, it leads to heat wave. Due to the La Nino factor, it leads to cold wave. ता माने एल नीनो माने कोन? गुरु चाप. ला नीनो माने कोन? लघु चाप. एल नीनो इज द एंटी साइक्लोनिक फैक्टर. एल नीनो टा कोन रे? एंटी साइक्लोनिक माने साइक्लोन क्रिएट करिवनी. सेटा केबे हुए? समर सीजन रे. एंड इट लीड टू वार्म वेदर एंड हीट वेव. हैला ला नीनो कोन करिबा? ला नीनो इट इज द लीड्स टू साइक्लोन. ता माने इट लीड्स टू लो प्रेशर एंड इट इज अकोडिया रे कोन कहिबा? लघु चाप. So due to that factor, that is the आमे कहि परिबा कि कोन ना and it generally it happen in a winter season. सेटु कोन हुए हमर ना हमर पूरा कोल्ड रुहे, एनवायरनमेंट जनरल कोल्ड रुहे आ कोल्ड सीवियर कोल्ड कि आमे जहा सब सेडी डिक्लेयर करूचे. So this is the two factor El Nino La Nino. Due to this लघु चाप गुरु चाप एथि पाई कहि कि हमर हीट वेव आ कोल्ड वेव that create हुए. हैला तो almost already we have completed the entire कौन complete कले रे पिला माने हमर natural disaster we have completed. Tomorrow we will start man made disaster. काली की तमरा man made disaster पढेबी. Man made disaster complete हे साला परे तापर हम next step को जिबा. हैला thank you so much dear students. I hope it must be clear to you. समस्त को पूरा भलो से बुझी जाइथिबो. जदी किछि कोडी डाउट रहिबो मते कहिबो. आउ जदी किछि ऐड करिबा को चाहूछ ताहाले मध्य ऐड करि परिबो. हैला if you want to add something then you can add. एटा हम समस्त जानि छे almost आमो खाली टिके और कुछ एक्स्ट्रा जानेबा दरकार. हैला क्लोज कली क्लास पिला माने. थैंक यू. Thank you, ma'am. Have a good day. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Have a good day. Thank you.